जाकर तो बहुत ही श्रेष्ठ, पूर्ण थे, बहुत शुद्ध थे। लेकिन फिर कैसे धीरे धीरे एनर्जी भी डिप्लीट होती गई, डिटोरिएट होते गए, कलाएं कम होती गई, और फिर जैसे जैसे हमने मैटर के साथ कनेक्शन में आए तो धीरे धीरे हमारा अटैचमेंट बढ़ गया। तो जो हम पहले प्रकृति पति थे, मीन्स वी वर द मास्टर ऑफ द मैटर, वो क्या बन गए ड्यू टू अटैचमेंट, कि आज प्रकृति मालिक हो गई और हम दास हो गए। और इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, मैटर इज रूलिंग मी, आई एम नॉट रूलिंग द मैटर, है ना। तो ये है कि अभी हम डिपेंडेंट बनते गए हैं मैटर पर। तो अभी हमें आज जो समझना है वो ये है कि कर्मों की गुह्य गति क्या है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे लाइफ में होता है, यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि ये दूसरों के कारण ही हुआ, अदरवाइज आई वॉज फाइन, है ना। मैं फाइन ही हूँ, लेकिन लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, या ऐसी सिचुएशन नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, या व्हाटएवर। लेकिन एवरी टाइम वी ऑलवेज ट्राई टू ब्लेम अदर्स। लेकिन कर्मों की गुह्य गति में ये समझ में आएगा कि देन हु इज रिस्पॉन्सिबल, whatever I am doing, whatever I am facing, rather, whatever I am like suffering, or whatever I have pain and sorrow in my life, केवल पेन और सॉरी की बात भी नहीं है, खुशी की भी बात है ना। जहाँ हम खुश हो रहे हैं, सब कुछ बहुत इजीली उपलब्ध हो जाता है। कई बार बहुत खुश हो जाते हैं ना, जब लाइक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कुछ मिल जाता है तो भी हम बहुत खुश हो जाते हैं कि अचानक मेरी लाइफ में ये हो गया, अचानक ये हो गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया, अचानक खुशी मिल गई, या अचानक कोई मिल गया। एक बात बहुत क्लियर है इस वर्ल्ड ड्रामा में कि अचानक कुछ भी नहीं होता है। सो नाइस थिंग ना, कि अचानक कुछ भी नहीं हुआ है। संपूर्ण कैलकुलेशन से, एवरी सेकंड इज विथ कैलकुलेशन। तो इसलिए अचानक हमको लगता है, बाकी अचानक कुछ भी नहीं है। और इसलिए जो मेन थिंग जो समझनी है कोई भी बात के लिए, जैसे आप लोग फिल्म्स देखते हैं, फिल्म्स देखते देखते हैव यू एवर थॉट अबाउट, या हैव यू एवर क्वेश्चनड कि ऐसा नहीं होता तो, वैसा नहीं होता तो, डायरेक्टर को ऐसा थोड़ी बनाना चाहिए, ये ऐसी कोई स्टोरी थोड़ी होती है, ये कोई रियलिटी थोड़ी है। बहुत सारे अगर मान लो क्वेश्चन उठते हैं और हम बोलते हैं, तो बाकी जो देखने वाले होंगे ना, वो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? देखना हो तो देखो, नहीं तो चुप होकर बैठे रहो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। सी दिस अ फिल्म, यू नेवर नो, यू हैवंट मेड इट। जिससे बनाई है उसकी बुद्धि में सब कुछ है, लेकिन हमको नहीं मालूम होता है। और इसलिए हम कहते हैं वाई दिस, वाई नॉट दिस, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। और इसलिए दिस इज अ ह्यूज फिल्म विथ सो मेनी एपिसोड्स, विथ सो मेनी एपिसोड्स। एक बात की बात सुनाओ कि शिवरात्रि के टाइम वी हैव लाइक we celebrate week of the whole week of Shivratri, and we used to go in different places, different societies, जहाँ हमारे भाई बहनों के घर होते हैं, तो वो जैसे नहीं घर में लाइक शिवरात्रि का प्रोग्राम रखेंगे और सारे सोसाइटी को इकट्ठा करेंगे। तो जिस प्रकार से लाइक वी कैन गिव द मैसेज टू अनदर सोल्स, तो ऐसे प्रोग्राम्स रखे थे। तो एक थोड़ा घर दूर था और दूसरा प्रोग्राम भी वहीं पर एक्सटेंडेड था, और बीच में लाइक देयर वाज अ गैप ऑफ 1 आवर। तो हमने कहा कि उतने दूर से आप प्रोग्राम पूरा करके वापस आओ, फिर उसी स्थान पर उसी वे से आगे जाना था। तो हमने कहा कि जिसके घर प्रोग्राम है ना, उसके वहां जल्दी पहुंच जाएंगे, बैठे रहेंगे और क्या। तो वहां पहुंच गए। अभी वो कोई सीरियल का टाइम था और सारे सीरियल देख रहे थे, तो हम लोग पहुंच तो गए। और फिर जैसे वो ओनर से बात करें, क्योंकि वो तो स्टूडेंट थे, बाकी तो छोटे बच्चे थे ये वो, तो वो तो यहाँ नहीं आते थे, तो टीवी ऑन था, सारे बैठकर सीरियल देख रहे थे।
तो उसका छोटा सा बच्चा आकर मेरे को कहता कि आंटी अब थोड़ा सा चुप रहेंगे। मतलब क्या हुआ? तो कि ना बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल ही चल रही है। तो बोला ठीक है। तभी सारे बैठ करके देख रहे थे, तो मैं भी क्या करूंगी? तो मैंने ओके तो क्या आता है, कौन सी इंपॉर्टेंट बात है? तो लेट मी सी। तो सम सीरियल वाज गोइंग ऑन, आई डोंट रिमेम्बर, बट लाइक एवरीथिंग वाज सो इररिलेवेंट, सो डिफरेंट, कुछ समझ में नहीं आया ऐसा। तो मैं तो ऐसे ही देखती रही और वो लोग खुश हुए, कभी दुखी हुए, कभी तो खुश हुए, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। सो सारा पूरा हो गया ना, फिर मैंने उस बच्चे को बुलाया, मैंने बोला इसमें क्या इम्पोर्टेंट था? तो क्योंकि आंटी लास्ट एपिसोड था। बोला मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सो स्मार्ट ही इज आंसरिंग मी कि आंटी आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। मैं तो क्यों नहीं आएगा? तो बोला आपने आगे के एपिसोड्स कहाँ देखे? तो कि अभी लास्ट एपिसोड में सारा राज खुल रहा था, जो भी आगे चला तो वो सारा एंडिंग पोर्शन था, तो एवरीथिंग वाज लाइक क्लियरिंग अबाउट, और इसलिए वो लोग बहुत खुश हो रहे थे। और मुझे उसका आंसर बहुत अच्छा लगा कि विल नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज इट्स अ लास्ट एपिसोड एंड वी हैवंट सीन द बिफोर एपिसोड्स। एम आई राइट? तो कई सारी चीजें समझ में नहीं आएगी अभी, क्योंकि आगे बहुत सारे एपिसोड्स करके आए हैं, हम लोग भी बहुत सारे बर्थ करके आए हैं, और इसलिए देयर इज अ कनेक्शन। इसलिए अचानक कुछ नहीं होता, अचानक वो सीन चेंज होता। मेरे को भी अचानक लगे, मैं तो इररिलेवेंट बातें, एक सीन दूसरे सीन से मिल भी नहीं रही है एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, पर आगे का कुछ मालूम नहीं है ना, इसलिए हमको हमेशा लाइक ब्लैंक ही लगता है और लगता है ऐसा क्यों वैसा क्यों, है ना। सो देखना है एपिसोड्स कि आगे क्या क्या चला है, हाउ द लाइफ इज बिन गोइंग ऑन। और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लाइफ में ऐसे हैं या हो गए हैं जो अनआंसर्ड है अभी तक भी, एंड वी आर जस्ट लाइक अराउंड दैट ओनली, अराउंड दैट बुश, किसका क्यों, इसका ऐसा क्यों। तो ये बातें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे मन को हमेशा शांत करेगा। तो मेडिटेशन होगा, ठीक है। तो कर्मों की गति के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं, बिलीफ है, जो आज दिन तक हम सुनते आए हैं, है ना। तो पहले हम वो समझ ले कि वो कहाँ तक जायज है। देखो आपने जो सुना, जो पढ़ा, उसको भी दैट्स ओके, पढ़ा सुना फाइन, पर आज जो आप सुनेंगे ना, हैव वेरी ओपन माइंड, एंड हम सबको ईश्वर ने बहुत अच्छी बुद्धि दी है, सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये लॉजिकल है या नहीं है ना। एक है कि मैंने आपको कहा एंड ब्लाइंडली यू आर फॉलोइंग द थिंग्स, और एक है कि आई हैव टेल्ड यू, लेकिन आपको अपनी भी तो बुद्धि है, आप भी कोई चीज का अपने रीति से भी, अपने पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे ना कि इज इट राइट और नॉट। मैंने कहा कि आपको ये करना है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये ठीक है, तब नहीं करेंगे। दैट्स योर डिसीजन एंड योर इंटेलेक्ट इज गिविंग यू आंसर। सेम थिंग मैं जो भी आज आपको समझा रही हूँ, इट्स नॉट दैट आई एम लाइक टेलिंग यू दैट्स व्हाई यू हैव टू बिलीव इट, या इट्स नॉट लाइक इट्स रिटन इन स्क्रिप्चर्स और इसलिए आपको मानना ही है, ऐसा नहीं है। जस्ट हम अपने दिमाग को ओपन रखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे, इट्स लाइक कन्विंसिंग, इट्स लॉजिकल, तब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला माना जाता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसी योनि प्राप्त होगी। योनि उस प्रकार से उस जानवर योनि में जाना होगा। हम भी जब छोटे थे और भूल से किसी को पांव लग जाता था, तो हमारी दादी थी, वो हमेशा कहती थी कि तुमने इसको पांव लगाया ना, तुम अगले जन्म में गधा बनेगी, है ना। व्हाटएवर, जैसा कर्म करेंगे वैसे योनि में जाना होगा। तो उस समय भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हाउ इट्स पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, विल टेक एन एग्जाम्पल कि मान लो कि इस जन्म में मैंने चोरी की, उसके फलस्वरूप मुझे बिल्ली की योनि में डाला गया, तो मेरा चोरी का संस्कार मिट जाएगा कि इंक्रीज होगा? सिंपल, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका तो सर्वाइवल ही चोरी पर है। आप कोई सामने से दूध पिलाने थोड़े जाएंगे, वो तो चोरी करके ही दूध पीनी है। तो यहां मैंने एक बार चोरी की, बट व्हेन आई हैव गॉन टू दैट योनि,
पनिशमेंट के हिसाब से, तो मेरा तो संस्कार और बढ़ गया। तो पनिशमेंट दी किस लिए? सुधारने के लिए या बिगाड़ने के लिए? किस लिए दी? वैसे सुधारने के लिए दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? मैं तो और बिगड़ गई और चोर हो गई। और यू नो, जब हमारे वहाँ जस्टिस कृष्णा अय्यर आए थे, ही शेड वेरी नाइस थिंग। ही सेड के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना हुआ है, लॉज ऐसे बने हुए हैं कि अगर मान लो कि कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसको उसी जेल में डाला जाता है जहां चोरों को ही इकट्ठा किया हो। या मर्डर खूनी होगा ना, वो जहां खूनी होंगे ना उसी जेल में डाला जाएगा। जिसने जो सेम प्रकार के जो गलतियां की है उसको वहीं पर डाला जाता है। तो वो सुधरेगा या बिगड़ेगा? क्योंकि जब वो मान लो कि उसने चोरी की, वो पकड़ा गया, उसको चोरों के बीच में डाला गया, तो बाकी सारे समान भाई है उसको ऐसा कोई कॉन्शियसनेस है, अरे रे मैंने कितना पाप किया, कहते अरे मेरे से भी धुरंधर यहाँ बैठे आराम से, है ना। और दूसरा कि उसको ही विल गेट मल्टीपल टेक्निक्स देयर, और तो ट्रेनिंग हो जाएगी वहां कि अच्छे से चोरी और डाका कैसे डाल सकते हैं, बिकॉज सेम पीपल आर स्टेइंग देयर। कहते जैसा संग वैसा रंग चढ़ता है। तो वो सुधर कर निकलेगा या बिगड़ कर निकलेगा फिर जेल से? वो तो और उसका और सारी फ्रेंडशिप और सारे गैंग में जुड़ जाएगा, है ना। वो अकेला बेचारा चोरी कर देता, अभी ही हैज नाउ कंपनी विद हिम, है ना। तो ये हो जाएगा। या मर्डरर अगर मर्डर करके भी गया है तो एक होता है ना, एक रियलाइजेशन, एक गिल्टी कॉन्शियस कि होता है कि नहीं नहीं व्हाट आई शुड नॉट डू दिस, है ना, मेरे को ये नहीं करना चाहिए। पर ये सभी जैसे मेरे जैसे ही हो समान दुखी, तो हम कहते हैं अरे भाई इसका भी दुख कम नहीं थोड़ी है, तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। तो उसी प्रकार वहां भी वो अगर पाप किया और जेल में गया, तब तक उसको जो वो रियलाइजेशन हो भी रहा है ना कि मैंने गलत किया, मेरे को कहाँ जेल में जाना पड़ रहा है, लेकिन वहां जाकर के वो रिलैक्स हो जाएगा कि यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे ही है, मैंने कहाँ कोई बहुत तीर छोड़ दिया है ना। तो ये बात है। जैसा लगता है कि जैसा कर्म करेंगे वैसे ही योनि में जाएंगे। मान लो कि कौन देखने गया कि मैं बिल्ली बनी, है ना। मान लो कि मेरे को पिजन बनाया, तो पिजन का गुण कौन सा है? शांत रहना और बहुत डर है, बहुत फियरफुल रहता है ना। बिल्ली खाने आएगी तो वो आंख बंद कर देगा कि वो नहीं आ रही है, तो आंख बंद करने से कोई वो नहीं आएगी और नहीं खा जाएगी, ऐसा नहीं है, वो तो खा जाएगी, है ना। जब हम लोगों को भी डर, स्पेशली बहनों को, आप जब स्कूटर चलाते देखो ना उसको, और अगर कुछ बस आ गई सामने तो आंखें बंद, अरे कंट्रोल करना चाहिए उस समय। आंखें बंद करते तो ऐसे हो थोड़ी कि बस नहीं आ रही है, वो तो घुस जाएंगे अंदर। बात तो यही है ना। तो एक और चोरी का संस्कार, चोरी कौन करेगा? जो निर्भय है, डरपोक चोरी थोड़ी करने जाएगा। तो एक और आई एम स्ट्रांग, दूसरी ओर मुझे जिस योनि में डाला गया वो इतना डरपोक योनि है, तो वो मिसमैच हो जाएगा ना। या मान लो कि कौन देखने गया, मैं पिजन बनी, मान लो लायन बना दिया। पहले चोर थी, फिर खूनी हो जाऊंगी, क्योंकि सर्वाइवल ही लोगों को मार करके खाने का है, वो तो वही चलेगा। तो इसलिए कोई भी योनि में हम जाए, लेकिन अपलिफ्टमेंट जैसा कोई दिखाई नहीं देता कि मेरा चोरी के संस्कार का क्या हुआ। जो मैंने चोरी की उसके पनिशमेंट में अगर कहाँ भी मेरे को भेज दे, उससे मेरा उद्धार की तो कोई बात है नहीं, है ना। या ट्रांसफॉर्मेशन की बात यहाँ आती नहीं है। दूसरा कि आप घर में, ये पूरी योनि और मनुष्य का छोड़ो, आप अपने ही बच्चे को अगर बार बार पनिशमेंट करेंगे ना, तो पनिशमेंट करो तो वो सुधरता है या बिगड़ता है? अनुभव बोलो। एक दो बार ध्यान रखेगा, फिर क्या भाई अभी एक तो पढ़नी है, 2 खा लेंगे और क्या होगा। हाँ, तो रोज ही पढ़नी है ना, उसमें क्या नई बात है। देखो इतिहास में, पूरी हिस्ट्री में एक केस केवल आप मुझे बताइए जिन्होंने पनिशमेंट से किसी को सुधारा हो, सिंगल वन एग्जाम्पल। हाँ, अंडरस्टैंडिंग दी हो, रियलाइजेशन कराया हो, तो देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स कि लोग चेंज हुए हैं। वालियो लुटारों में से वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, अंगुलीमल बौद्धि संत बन सकता है। वो पुराने काल की बातें नहीं है, वर्तमान समय हमारा
दिल्ली की तिहाड़ जेल में राजयोगा कोर्स चलता है, रेगुलर क्लासेस, वहाँ मुरली क्लास चलता है। तो वहाँ एक चंबल का डाकू पंचम सिंह करके वहाँ था, और जब बहनों ने ये क्लास शुरू किया, एंड देयर वाज सच ए ट्रांसफॉर्मेशन इन हिम कि ही डिसाइडेड कि मुझे अभी जेल के बाहर निकल करके चंबल में वापस नहीं जाऊंगा। और ही वॉज इन वांटेड लिस्ट, बहुत सारे मर्डर्स एंड बहुत सारे डाके डाले थे उसने, बहुत लंबा उसका लिस्ट था। बट ही डिसाइडेड एंड ही इम्प्रूव्ड हिज लाइक कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, उसका बिहेवियर सब कुछ उसने सुधारा। उस समय किरण बेदी थी वहाँ, तो उन्होंने उसको कम बना, उनकी जो पनिशमेंट का जो ईयर्स थे वो कम करके उसको फिर छुड़ाया कि he has become so nice and now he want to transform। तो फिर उसको ऐसी माहौल में क्यों रखे कि जहाँ सुधारने का उसको इतना प्रयास करने पर भी मेहनत लग रही है। तो फिर उसको छोड़ा गया, और फिर उसने बाहर जाकर के नॉर्मल लेमन के जैसा जीना शुरू किया। आज उसकी एक बेटी भी ब्रह्मा कुमारी है, एंड ही इज ब्रह्मा कुमार, इज मतलब बहुत अच्छे से अपनी लाइफ पसार कर रहा है। हर स्थान पर उसको बुलाते हैं तो जाकर के सेवा करता है कि मैं कैसा था और अभी बिल्कुल असुर जैसा था, और ये बहनों ने मेरे को देवता जैसा बना दिया। तो ये है कि समझ, रियलाइजेशन, अनुभूति, वो किसी भी इंसान को चेंज कर सकती है, लेकिन पनिशमेंट ने आज दिन तक किसी को चेंज नहीं किया है। ठीक है। दूसरा ये कि अनेक पुण्य कर्म के पश्चात एक मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, ऐसा माना गया है, स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है। इसका मतलब कि ये जो हमारा जन्म है ये फर्स्ट जन्म होगा। इस हिसाब से मनुष्य का जन्म तो फर्स्ट होगा, और बहुत पुण्य कर्म करके आए हैं, तो जन्म से ही हम सारे महात्माएं होने चाहिए। बहुत पुण्य कर्म करके आए हैं ना, तो जन्म से ही दुख नहीं होना चाहिए, जन्म से ही सब कुछ ठीक होना चाहिए, और जन्म से ही हम लोग महात्मा होने चाहिए। तो वाई टुडे किड्स आर सफरिंग राइट फ्रॉम द बर्थ। इंसुलिन के साथ आज बच्चे जन्मते हैं, आज डिफेक्टेड बच्चे जन्मते हैं, जन्मते ही मेंटली रिटार्डेड है, जन्मते ही इतने भयंकर डिजीज है, निमोनिया हो जाता है, डायबिटीज के, मैंने जैसे कहा कि वो इंजेक्शंस लेकर के जन्मना पड़ता है। एक बार तो आया था कि बच्चा जन्मते ही हाई ब्लड प्रेशर के साथ जन्मा। वाई दे आर सफरिंग। अगर पुण्य कर्म करने के बाद भी यही सहन करना है तो पुण्य कर्म ही क्यों करें। आपको अगर देखना हो ना, यू कैन जस्ट विजिट अवर चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल। एक बार जाकर के देख के आना कि कर्म क्या होता है और कर्म की भोगना क्या होती है। चाइल्ड कैंसर हॉस्पिटल 2 मंजिल की है वहां, और सारे बेड्स फुल होते हैं। जब मैं गई थी, इट वॉज लाइक मे बी 18 ईयर्स बिफोर की बात कर रही हूँ। देयर वॉज अ वन स्मॉल 7 साल का बच्चा था, 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ, उसको रटाइना कैंसर था। रेयरली किसी को होता है। और रटाइना कैंसर में क्या था, उसकी एक आंख थी ना, वो बिल्कुल बाहर लटक गई थी, एडवांस स्टेज में था वो, और पूरा जैसे अंदर ट्यूमर था, एंड आंख पूरी बाहर निकल गई थी। क्या उसने दोष किया? अभी तो आया ही, अभी तो समझा भी नहीं है संसार को। एंड व्हाई ही इज सफरिंग देन अ लॉट। हमको एक छोटी सी फुंसी भी होती है ना आंख में, देयर इज सो मच पेनिंग, और जब इतनी बड़ी बात हो तो उसको कितना पेन होता होगा। तब लगा कि क्या कर्मों का हिसाब है, क्या बात है। अगर इतने पुण्य कर्म के बाद इंसान बनता है तो फिर इतनी सफरिंग क्यों राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। भले ये हो कि चलो बहुत कुछ कर्म अलग अलग कर दिए, पैदा तो ठीक से हुआ था पुण्य कर्म के नाते, और फिर उसको मान लो कि लेट लाइफ में उसको सफरिंग्स आए, ऐसा नहीं है आजकल। तो फिर कैसे? दूसरा ये माना गया है कि पशु योनि ही भोगना योनि है, माना एनिमल जो योनियां हैं जितनी भी है वो सारी भोगना के लिए है, माना पनिशमेंट के लिए ही वहां भेजा जाता है, बाकी कोई रीजन नहीं है। ठीक है। अभी लेट मी आस्क यू, पशु है और हम है, ठीक है, दोनों में से सुखी कौन और दुखी कौन, जरा बताइए। सुखी कौन है? चलो
सुखी कौन है, इंसान या जानवर? उनको इनकम टैक्स नहीं भरना होता है, उनको बच्चों को संभालना नहीं पड़ता है, ये टेंशन नहीं होता कि कौन से स्कूल में एडमिशन दिया जाए और कितने पैसे भरे जाए, है ना, डोनेशन कितना देना पड़ेगा तब बच्चे पढ़ेंगे, शादी कराएंगे बाद उसकी वाइफ रखेगी या नहीं रखेगी। उनको ऐसा नहीं, दे आर नॉट लाइक दे डोंट हैव इमोशंस, इट्स नॉट दैट, दे आर मोर इमोशनल एंड दे हैव दैट सेंस। जो इंसान को समझ में नहीं आता ना, वो सारी बातें उनको समझ में आती है। आपके बच्चे को नहीं मालूम चलेगा कि मम्मी का आने का टाइम हुआ है, वो वो पटपटाता हुआ आ जाएगा। सी, दे आर मोर केयरिंग, दे आर मोर लविंग। बात मैंने इसलिए पूछी, किसी किसी के जानवर की बात नहीं है या किसी किसी मनुष्य की बात नहीं है। अगर वो भोगना योनि है तो सारी पशु योनि दुखी होनी चाहिए और सारी मनुष्य योनि सुखी होनी चाहिए। इट शुड बी द हार्ड लाइन इन बिटवीन, बिकॉज पुण्य कर्म के करने पर इंसान बनते हैं, पाप कर्म करने पर योनि परिवर्तन होता है, जानवर योनि में जाते हैं। इसका मतलब कि वो सारे दुखी होने चाहिए और हम सारे सुखी होने चाहिए। तो इज इट राइट कि वो सारे दुखी है संपूर्ण रूप से और हम संपूर्ण रूप से सुखी है सारे, बिकॉज ऑफ पुण्य कर्म? कि बोथ द वेज बोथ आर हैविंग, उनके वहां भी सुखी भी है दुखी भी है, हमारे वहां भी सुखी भी है दुखी भी है। आज देखो कई स्ट्रीट डॉग्स हैं जो ऐसे ही बीमार होकर के नो वन इज देयर टू टेक केयर ऑफ देम एंड और ऐसे ही मर भी जाते हैं। और कई इतने अच्छे पेट्स हैं कि जिनके माँ बाप और बच्चे भी संभाले नहीं जाते और पेट संभाल रहे हैं। आज उनकी बेबी सिटिंग होती है, उनके लिए शैम्पूज है, उनके लिए भोजन अच्छे अच्छे हैं, एवरीथिंग इज देयर। सो ऐसा नहीं कि वो सारे दुखी है, ऐसा भी नहीं है, और हम इंसान भी सभी सुखी है ऐसा भी नहीं है। हम भी दुखी है, हम भी सुखी है। बुद्ध वेज में दोनों के साइड दोनों सब कुछ हो रहा है। इसलिए कोई यहाँ से पनिशमेंट के लिए स्पेशल कोई जानवर बनने की कोई बात समझ में नहीं आ रही है। या जानवर को भी वो आप समझो कि एक बहुत अच्छे बंगले में एक अगर कुत्ता है एज अ पैट और इतना प्यार और इतना टेक केयर उसको मिलता है, तो क्या उसने पुण्य कर्म नहीं किए होंगे? सी, इट्स लाइक एवरीवेयर इट इज देयर। उसलिए स्पेशल कोई चेंज होने की बात नहीं है। आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता है। जो कर्म मैंने यहाँ किए, पुण्य कर्म किए तो मैं सुख भोगेंगी, खराब कर्म किए तो दुख भोगेंगी, इसी में भोग सकती हूँ ना। उसके लिए स्पेशल वहां जाने की क्या जरूरत है? और यहाँ कितने भी सारे मान लो अच्छे पैसे हैं, आपके पास हेल्थ अच्छी है, लेकिन कोई ना कोई उपाधि आ जाती है अचानक, सब कुछ अच्छा ठीक चल रहा है और गाड़ी एकदम पंचर बीच में ही, अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए मैं तो कई बार कहती हूँ कि अगर जानवर पाप करे ना, उनको इंसान बनाने चाहिए, समझ में आवे कि सफरिंग्स क्या होती है। इट्स वेरी हार्ड टू सस्टेन इन द वर्ल्ड, टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। उनको दोपहर का खाना मिल गया, उनको ये सोचना नहीं पड़ता कि शाम को क्या भोजन बनाना है। एक छोटी छोटी बातें हैं, दे डोंट हैव टू थिंक अबाउट। पर कहने का भाव कि उनमें भी सुख दुख की बातें हैं, हमारे में भी सुख दुख की बातें हैं, है या नहीं? स्पेशल भोगना के लिए किसी योनि में जाने की कोई सैद्धांतिक बातें समझ में नहीं आती है। सुख दुख वहां भी है, सुख दुख यहाँ भी है। उसके लिए कोई स्पेशल पनिशमेंट के लिए किसी को मनुष्य बनाना या किसी को जानवर बनाना, ये कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, और इसलिए कहा कि कुत्ता कुत्ता बनता है, हाथी हाथी बनता है, इंसान इंसान बनता है। क्यों? क्योंकि अगर चेंज हो जाए ना, आत्मा संस्कार लेकर जाती है। आप सोचो कि एक चूहे को आप हाथी बनाओ तो क्या होगा? चूहा कहाँ भागता है और हाथी कहाँ चलता है? चूहे की चाल कैसी, हाथी की चाल कैसी? या हाथी को आपने लायन बना दिया, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन, कितना सारा, फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। और इसलिए साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव किया है कि नॉट साइकोलॉजिस्ट बट हिप्नोसिस के द्वारा, हिप्नोटिक रिग्रेशन के द्वारा आज हजारों
एक दो की बात नहीं कर रही हूँ, हजारों केसेस पब्लिश हो चुके हैं। यू कैन गो इन क्रॉसवर्ड एंड यू कैन हैव मल्टीपल बुक्स ऑफ दैट, कि जिसमें ये प्रूव हो चुका है कि इंसान इंसान ही बनता है। आज दिन तक जितने भी रीबर्थ के केसेस पब्लिश हुए, उसमें से एक भी बंदे ने ये नहीं कहा कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता या बिल्ली थी। सभी ने अपने मनुष्य जीवन का ही वर्णन किया है। आज दिन तक के एक भी केसेस में ऐसा नहीं हुआ है, नथिंग इज प्रूव्ड। पर यह प्रूव हुआ है कि इंसान इंसान बना है। यहां तक कि 1980s में अमेरिकन टाइम्स में एक कुत्ती का रीबर्थ आया था, और अमेरिकन टाइम्स ऐसे ही नहीं लिखता है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद लिखा जाता है। पूरी स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी में हम लोग नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। बट यू कैन सी लाइक एक पुस्तक है, इफ यू वांट टू रीड, मैनी लाइव्स एंड मैनी मास्टर्स, और उसमें एक बहन का पुनर्जन्म की बात है। उसने 3-4 जन्म हिप्नोटिक रिग्रेशन से उनको उसमें ले गए, बहुत सारे उसको एबनॉर्मल प्रॉब्लम्स थे, और उसमें उसी से सारे रिजल्ट निकले। वो इम्पोर्टेंट नहीं, उसका केवल प्रीफेस पढ़ना। वो भी मियामी यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल था, बीइंग अ क्रिश्चियन। उसने ये खुद लिखा है कि बीइंग अ क्रिश्चियन इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव इन रीबर्थ, बट टुडे आई हैव टू बिलीव दैट देयर इज अ रीबर्थ। इंसान इंसान बनता, और जो भी जानवर होता है वो उसी में बनता। लेकिन केस स्टडीज ये कह रहे हैं कि 2 जन्म हम फीमेल बनते हैं, 2 जन्म मेल बनते हैं। हर एक योनि की बात है, और स्पेशली ह्यूमन पर ही रिसर्च हुआ है। ओके, जानवरों पर रिसर्च नहीं हुआ है, एक केवल ये कुत्ते का पब्लिश हुआ था, और ऐसा भी कुछ हुआ होगा। लेकिन ये है कि, और इसलिए कहा कि हम सभी में फेमिनाइन क्वालिटीज भी होती है और मैस्कुलाइन क्वालिटीज भी होती है। कोई सिचुएशन में मेल्स में यू कैन सी लाइक एक्सपोजिंग फेमिनाइन क्वालिटीज, बहुत इमोशनल हो जाना, रोना, ये मेल्स में भी होता है, और कई बार बहुत डेयरिंग वो फीमेल्स में भी दिखाई देता है। क्योंकि संस्कार आत्मा में दोनों है, मेल के भी है, फीमेल के भी है। और इसलिए कहा क्योंकि हम जन्म संस्कार लेकर निकले ना आगे, पर जो हमने शरीर धारण किया हुआ होता है, तो डोमिनेंट संस्कार किसके होते हैं? जिसका बॉडी, जैसे मैंने अभी फीमेल बॉडी लिया है, तो डोमिनेंट संस्कार मेरे फीमेल होंगे, और होने चाहिए, तो प्रॉपर भी लगेगा। आप सोचो कि किसी का मेल बॉडी है और फीमेल संस्कार अगर वो एग्जिबिट करता है, कैसा लगेगा वो इंसान, है ना? तो इसलिए ये मिसमैच ठीक नहीं है, और इसलिए कुदरत ने ऐसा ही बनाया है कि जो डोमिनेंट बॉडी होती है उसके ही संस्कार डोमिनेंस ज्यादा करेंगे, ठीक है? और तभी, और नहीं होंगे ना, तो लोग उसको टैप ऑन करके करके भी वो संस्कार इमर्ज कर देंगे कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, तुम सामना बोल नहीं सकती, बिकॉज यू आर अ फीमेल, आप बहन हो, इसलिए आपको ये नहीं करना है, आपको इसी लिमिट में ही रहना है। तो हम नहीं करने चाहें ना, तो भी समाज हमको कर देगा, ठीक है? दूसरा ये है कि तो फिर सत्य क्या है? जब हर चीज में लॉजिकली कन्विंसिंग हम लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि भाई हम कोई जैसा कर्म वैसे योनि में जा रहे हैं, या जैसा कर्म किया वैसा हो रहा है, ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं देता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, जैसे मुझे अभी बोलते बोलते 30 मिनट्स हुई, मैंने जितना भी बोला, आप में से कौन यहां करके बोलेगा 30 मिनट्स? और वो सीक्वेंस भी नहीं होगी, मेरे वर्ड्स भी नहीं होंगे, मेरा भावार्थ भी नहीं होगा, वर्ड्स तो छोड़ो, भावार्थ भी नहीं होगा, है ना? अभी का अभी सुना तो भी चेंज हो गया। सालों पहले कहा हुआ कि इंसान अगर गलत कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, तो उसका जीवन पशु तुल्य हो जाएगा। अगर तुल्य शब्द ड्रॉप ऑफ करो तो सेंटेंस क्या बनेगा? पशु हो जाएगा। और आज हो गया है या नहीं हो गया है? सी, इन फीचर्स वी आर ह्यूमन बींग्स, बट अवर कैरेक्टर इज, उससे भी गया गुजरा बोला जाता है। मैंने कल भी कहा था ना कि किसी भी इंसान के लिए कंपैरिजन में ये नहीं कहा जाता कि आप ऐसे देवता जैसे दिखते हो, ये बहुत अच्छे दिखते हो, इंसान जैसे, इंसानियत आप में है। कहते भाई आपसे जानवर भी अच्छे हैं,
बात तो यही आती है। और आज तो बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस यू कैन सी ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, एवरीवन इज शेयरिंग कि कुत्ते को कुत्ते के लिए सहानुभूति होती है, आज इंसान को इंसान के लिए मर गई है। आज कुत्ता बचाने जाएगा, इंसान नहीं बचाने जाता। तो सी द लेवल दैट वी हैव कम डाउन टू। जो इंसान देवता था आज मनुष्य भी नहीं रहा है वो, ड्यू टू कर्म। ठीक है, और इसलिए कहा कि सत्य क्या है, जैसा बीज वैसा फल। दैट्स अ लॉ। इस लॉ को कोई चेंज नहीं कर सकता। इसलिए अगर एक इंसान ने शरीर छोड़ा, उसकी आत्मा निकली, तो उसकी आत्मा कहाँ जाएगी? नहीं, कहाँ जाएगी? यहाँ बहुत सारे बताए हैं। जैसा बीज वैसा फल। तो इंसान इंसान ही बनेगा, है ना? देखो, पॉइंट ऑफ लाइट, ह्यूमन बीइंग्स आर पॉइंट ऑफ लाइट। सभी में आत्माएं है ना, पशु में भी आत्मा है, लेकिन उनका कोई ट्रायंगल या स्क्वायर नहीं है। आत्मा आत्मा सभी की पॉइंट ऑफ लाइट है। लेकिन द क्वालिटी विच आई एम हैविंग, वो तो उसी को जन्म देगी ना, कि नहीं है? यह बताया है कि किसी ने आम बोया तो क्या मिलेगा? उसमें केले नहीं पकेंगे, उसमें आम ही आएगा। हाँ, साइंस ने रिसर्च करके डिफरेंट कलम डाल करके एक ही ट्री में केसर भी मिलेगा, राजापुरी भी मिलेगी, ये किया है। यू कैन हैव मल्टीपल मैंगोज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज इन वन ट्री, बिकॉज एक एक कलम लगा दी तो हाँ, एक डाली केसर की निकली, एक डाली राजापुरी की निकली। ये साइंस ने एडवांसमेंट लाया है। लेकिन उसी पेड़ में एक बार केला उगेगा और एक और ऑरेंज आएगा, ऐसा नहीं किया है, अभी तक कोई नहीं कर पाया है। दैट्स अ अपोजिट ऑफ नेचर। ठीक है, तो जैसा बीज वैसा ही फल। तो इंसान का बीज है ना, जो आत्माएं इंसान की क्वालिटी अपने आप में भरी हुई है, वो किसी जानवर में नहीं जा सकती, है ना? वो तो इंसान इंसान ही बनेगा, बिकॉज द क्वालिटी इज सेम। और इसलिए कहा कि घोड़ा घोड़ा बनेगा, कुत्ता कुत्ता बनेगा, बिल्ली बिल्ली बनेगी। मतलब जो जैसे है ना वो वैसे ही है सारे। मेल फीमेल इंटरचेंज केवल होता है। और इसलिए कहा कि आज कोई भी छोटा बच्चा हो ना, आप सबने अनुभव किया होगा कि 6 months बेबी एंड लेस देन दैट, वो अकेला अकेला हंसता रहेगा, अकेला अकेला रोता रहेगा। और घर में जो बड़े होते थे ना, वो कहते थे कि उसके पूर्व जन्म वालों को याद करके वो अभी हंस रहा है, वो अभी रो रहा है ना? और फर्स्ट टाइम आप उस बच्चे को किसी से भी इंट्रोड्यूस करा लो, माँ को भी पहले नहीं पहचानता है। कोई भी उठाएगा वो चला जाएगा उसके साथ, बिकॉज अभी माँ से भी रिकॉग्निशन नहीं बढ़ा है। लेकिन फर्स्ट चलो माँ को समझ भी लिया, फिर अगर मान लो कि उस बच्चे को आप बोलो कि देखो बेटे तुम्हारी मौसी आई, उसका चेहरा देखना केवल, कैसा होगा? इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि ये मौसी है या जो याद आती है वो मौसी है ना? बिकॉज कंफ्यूजिंग स्टेज है ना। हर बच्चे को पूर्व जन्म याद होता ही है। जब भी वो जन्मता है, एवरीवन हैज दैट रिमेम्बरेंस। पर फिर धीरे धीरे 1 साल तक तो बोलेगा या नहीं बोलेगा? 1 साल तक तो नहीं बोलेगा ना कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं किसी और जगह पर आया हूँ, या आप मेरे मौसी नहीं हो, कोई और मौसी है या और चाचा है, वो तो कुछ नहीं बोलेगा। एंड दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। आपको एक बार, जैसे मान लो कि मैंने आपको कुछ पूछा और आपने जो आंसर किया उसको मैं 2-3 बारी क्रॉस करूँ ना, यू विल बी हैविंग डाउट ऑन योर आंसर। होता है ना, कॉन्फिडेंट नहीं रहते, कहते 2 बार पूछा, थोड़ा सोच के बोलेंगे, है ना? हमारे वहाँ एक संस्कृत में 11th स्टैंडर्ड में एक स्टोरी आती थी कि 3 चोर थे और एक ब्राह्मण एक गांव में पूजा पाठ करके फिर वापस अपने घर आ रहा था, लौट रहा था, तो उसको दक्षिणा में बहुत अच्छी एक गोट दी थी। अभी जो बहुत हेल्दी, बहुत अच्छी वो गोट दी थी, तो वो उठा करके, क्योंकि पहले तो एक गांव से दूसरे गांव पैदल ही चले जाते थे, बीच में थोड़ा सा जंगल आ जाता था, तो वो उठा करके चल गया। तो ये 3 चोर ने देखा कि बहुत हेल्दी गोट है, इससे हम ले लेवे। तो तीनों क्या किया, डिफरेंट डिस्टेंस पर खड़े रह गए।
और एक जैसे ही ब्राह्मण पसार हुआ ना, तो दूसरा वो ऐसे ही क्रॉस हुआ उससे और कहने लगे कि अरे रे, ब्राह्मण होकर के गधे के बच्चे को उठाया है। तो वो देखे बिना क्या कहता है, तेरे को दिखाई नहीं देता, ये तो गोट है ना, गधा कैसे दिखाई दिया। तो फिर ऐसे चल दिया। फिर दूसरा बीच में आया, दूसरे ने कहा कि अरे ब्राह्मण होकर के तुमने पिग को उठाया है। अभी ना उसको डाउट हुआ ना, वो पहला गधा कहकर गया, गधे का बच्चा, अभी ये पिग कह रहा है। तो उसने उतारा, फिर देखा, चेक किया कि गोटी है, फिर कहा दिखाई नहीं देता, ये गोट है। फिर उठाया, फिर चला। फिर तीसरा चोर आया, तीसरे ने कहा कि अरे ब्राह्मण होकर के कुत्ते को उठाया, फट से उठाकर फेंक दिया। देख रहा है, इतना बड़ा ब्राह्मण देख रहा है अपनी आंखों से, कहते ये बकरी है ना, मायावी लगती है, किसी को गधा दिखाई देती है, किसी को पीक दिखाई दिया, अभी इसको कुत्ता दिखा दिया, तो प्रॉब्लम ये गोट में ही लगता है ना। तो वो छोड़ करके चल दिया। देयर वाज अ स्टोरी। इतने बड़े होकर के भी हमको अगर क्रॉस किया जाए ना, तो हम भी फंबल अप हो जाते हैं, बिकॉज हमारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है। ये तो छोटा बच्चा है जो 1 साल तक नहीं बोलेगा, जिस माहौल में रहता है, जिन फीचर्स के बीच में रहता है, ग्रेजुअली ही स्टार्ट एक्सेप्टिंग। और ये कुदरत की देन है, बहुत बड़ी गिफ्ट है कि हम पिछला भूल जाते हैं और नए को एडप्ट कर सकते हैं। आप सोचो कि पुराना भूल नहीं पाते और नया एडप्ट नहीं कर पाते, तो पोजीशन क्या होती है हमारी। इट्स नाइस कि वी आर फॉरगेटिंग एवरीथिंग, ओके। और इसलिए कहा कि पूर्व जन्म की जो बातें हैं, अनेकों और भी एग्जाम्पल्स हैं, मेरे पास भी ढेरों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है। लेकिन यू कैन जस्ट गो एंड रीड एंड यू कैन हैव सो मैनी फैक्ट्स ऑफ द लाइफ, कि वो ही जो मैंने कहा ना, मैनी लाइव्स एंड मैनी मास्टर्स। तो जो संबंधी आज मेरे आसपास जो लोग हैं ना, वो ही इर्द गिर्द रहे हैं डिफरेंट रिलेशंस में, बिकॉज कार्मिक अकाउंट मेरा उन्हीं के साथ है ना, तो वही तो रहेंगे ना मेरे आसपास। उसकी तो खुशी मनाएं कि हम कोई योनि में नहीं जाएंगे, बी सेफ है ना, हम इंसानी बनते हैं, कितनी अच्छी बात है ये, है ना। दूसरा कि अगर हम मनुष्य ही बनते हैं तो कितने जन्म लेते हैं, 84 या 84 लाख? 84 अभी तक यही सुना है कि 84 लाख लेते हैं, है ना। जितने भी भजन कीर्तन दोहे जिसमें भी ये इसका प्रयोग किया गया है, वो किसी ने 84 लाख नहीं लिखा है, सभी ने लक्ष्य 84 लिखा है। भजन में भी गाते हैं ना, वो लक्ष्य 84 है। लक्ष्य मना टू हैव एन एम टू गेट 84 बर्थ्स, ठीक है, एक भाव ये होता है। फिर उसके एक्सप्लेनेशन में लिखा हो 1,84,000, बिकॉज देयर आर मल्टीपल योनीज, है ना, पूरे संसार में। तो लोगों ने समझ लिया कि 84 लाख योनियां होंगी। और आई थिंक जिसने भी चेंज किया ना, वो इंटेंशन उसका बुरा नहीं था, जिसका भी होगा, लेकिन किसी ने कि चलो भाई, इंसान को अगर हम ये कहते हैं कि तुम गलत कर्म करेगा तो तुमको ऐसी योनि में जाना पड़ेगा, तो उसके डर के मारे तो सीधे चले, है ना। और इसलिए उसने बोल दिया होगा कि जैसा कर्म करेगा वैसा तुमको उस योनि में जाना पड़ेगा, इसलिए सुधर जाओ। पर इंसान उससे भी चतुर निकला। उसने क्या सोचा कि अरे इंसान का जन्म एक ही टाइम मिला है ना, जो भोगतना हो भोग लो, फिर किसने देखा है, फिर तो वैसे भी उसी में जाना है, तो जो भी एंजॉय करना है इसी में कर लो, ये एक ही बार मिला है तो, है ना। तो बात ये है, 84 लाख कहने वालों ने आज दिन तक कोई कैलकुलेशन किसी को नहीं दिया है, ठीक है। कौन से युग में कितने जन्म लेते हैं, किसी के पास इसका कैलकुलेशन नहीं है, केवल इट्स अ बिलीफ व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ये है कि 5000 ईयर्स का एक साइकिल है, जैसे हमने कल समझा। तो अगर हम एक ईयर, एक वर्ष का ही हमारा आयुष्य हो, तो भी मैक्सिमम हम कितने बर्थ ले सकते हैं इन 5000 ईयर्स? 5000 बर्थ ले सकते हैं। अभी 84 लाख सेट कैसे करेंगे, ठीक है, तो वो थोड़ा लॉजिकल नहीं लगा। दूसरा कि गीता में भी भगवान ने कहा है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूं। से हम छोटे थे
उस समय हम क्या क्या करते थे वो कौन बता सकते हैं? पेरेंट्स। और पेरेंट्स ने जब भी बोला होगा कि तुम बच्चे छोटे थे ना तो ऐसा करते थे, तो हमने ऐसा कहा कि अरे जाओ ना, झूठ गप में लगा रहे हो, है ना। वी हैव फॉरगॉटन बिकॉज वी वर नॉट नोइंग कि हम किड्स थे तो क्या करते थे। लेकिन पेरेंट्स नो ईच डे ऑफ माई लाइफ, है ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो जो बोल रहे हैं पेरेंट्स वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। तो परमात्मा ने अपने जन्मों के बारे में बताया है कि हम कौन से युग में कितने जन्म लेते हैं और क्यों लेते हैं, विथ रीजन है। सबसे पहला कौन सा युग था? सतयुग। अभी एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारे पास है कल की, वो है कि हर युग का टाइम पीरियड कितना है? 1250 वर्ष, ठीक है। तो 1250 वर्ष है। सबसे पहला युग कौन सा था? सतयुग था। सतयुग में इंसान कैसे थे? 16 कला संपूर्ण थे, पूर्ण पुरुषोत्तम थे, मतलब कंप्लीट थे, पूर्णता थी, कंप्लीट प्योरिटी। जो कलाएं हैं ना, वो पूर्णता का आधार प्योरिटी है, शुद्धता है। तो वो जब 100% प्योर थे वहां, तो वहां हमारा आयुष्य कितना था? 150 साल आराम से जीते थे, आराम से। और इसलिए इसको अमर लोक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ इच्छित मृत्यु है, अकाले मृत्यु नहीं है, माना कभी भी मर जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन वहां क्या कहा? इच्छित मृत्यु, ना 150 साल इनफ जी लिया, फिर स्वेच्छा से अपना देह त्याग करेंगे देवी देवताएं, ठीक है। और इसलिए 1250 वर्ष में 150 वर्ष का जब आयुष्य है तो 8 जन्म है वहां। यहाँ हमारे सतयुग में मनुष्य आत्माएं कितना जन्म लेती? 8 बर्थ्स। और इसमें जनसंख्या, फर्स्ट बर्थ से जनसंख्या कितनी है? 9 लाख। 9 लाख माना अहमदाबाद की भी 1/4 पॉपुलेशन, उतनी ही पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में होंगी। पूरे वर्ल्ड क्या था? केवल भारत था। कैसे वो आया भी, ये पूरा जब तक यहाँ नहीं आ जाओ ना तब तक आप सुनो तो वो इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, फिर 1250 वर्ष जो हमने कर्म किया वो था अकर्म, है ना, न्यूट्रल एक्शंस थे। वो कैसे न्यूट्रल थे वो हम लास्ट में देखेंगे। पर अभी मान लो कि क्योंकि देवी देवताओं के कोई भी कर्म को पाप या पुण्य का टैग नहीं लगा है। कभी सुना कि ये किया तो ये पुण्य कर्म किया था, ये पाप कर्म? उनका न्यूट्रल कर्म होता है ना। उस कर्म पर कोई लिप छिप नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती वो लास्ट में देखेंगे। दूसरा कि 1250 वर्ष तक सोल पावर ने पूरे संसार को चलाया, कंप्लीट प्योरिटी। वो गृहस्थ थे, पर उनकी संतान की भी उत्पत्ति संकल्पों से होती थी। आप लोगों ने शायद मालूम हो कि पुराने काल में ये शास्त्रों में लिखा है कि देवताएं संकल्पों की रचना है। माना हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक टाइम पर केवल संकल्प ही उठेगा कि बच्चा होना चाहिए, और वो संकल्प ही गर्भ धारण करेगा। इतनी प्योरिटी। तो माना फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल सब कुछ इतना पवित्र था। कहाँ भी भेड़सेल नहीं था, करप्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। एवरीथिंग वाज वेरी प्योर। ओके। अभी संतान की उत्पत्ति भी अगर आत्मिक बल के आधार पर होती थी तो ऐसे 1250 वर्ष तो चला। फिर क्या हुआ कि यहाँ 2 कला भी कम हो गई। मतलब इम्प्योरिटी नहीं आई, लेकिन प्योरिटी जो 100% थी ना वो थोड़ी सी कम हुई। इसलिए यह आयुष्य है ना वो बढ़ गया, 125 साल हो गया अराउंड। युग तो वही है 1250 वर्ष का, लेकिन आयुष्य कम हुआ तो यहाँ जन्म बढ़ गए। यहाँ 12 जन्म हो गए, वहां 8 जन्म, यहाँ 12 जन्म। और धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ी, परमधाम से भी आत्माएं आना स्टेज पर शुरू हुई। तैसे करके त्रेता के अंत तक 33 करोड़ देवी देवताएं हो गए, 33 करोड़ की जनसंख्या हो गई। फिर बताया है भारत। भारत क्यों बताया? क्योंकि यहाँ सतयुग और त्रेता में केवल एक ही खंड था, मतलब दुनिया ही एक थी, और वो था भारत। बाकी जो सारे थे ना, ये पूरा ही वहां बताया है। वॉशिंगटन डीसी में साइंटिफिक म्यूजियम है वहां, और बीच में ही बहुत बड़ा ग्लोब है एलईडी का, जिसमें उन्होंने पूरे जो रिसर्चेज हैं उसमें बताया है कि बिफोर मैप क्या था, वर्ल्ड मैप क्या था, इट वाज जस्ट 1 लैंड।
फिर जियोलॉजिकल चेंजेस होने के कारण ये सारे लैंड डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट हो गई और उस अनुसार पूरा चेंजेस आया। और इसलिए ये रिसर्च स्टडीज बता रहे हैं कि आपने देखना कि जो कश्मीरी लोग हैं ना, बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर, उसके ऊपर का जो पूरा पोर्शन है ना, वो लोग सारे कैसे हैं, रशिया उस साइड देखो तो वो सारे मिलते जुलते फीचर्स वाले हैं। आप आसाम के साइड, जो आसाम गुवाहाटी जो भारतवासी है, उनके उस बेल्ट में ऊपर जाओ तो कैसे हैं सारे फीचर्स, इट्स द सेम थिंग। उसी प्रकार साउथ वाले आप देखने जाओ जो भी, तो वो सारे अफ्रीकन माना अफ्रीका से कनेक्टेड लगेगा। तो ये सारे ही पूरा इंडिया से धीरे धीरे जैसे लैंड डिफरेंट हुई, क्लाइमेट चेंज हुआ और उसी अनुसार वहाँ के लोग भी आज दिखाई दे। ये साइंस ने किया है, मैंने नहीं किया, पर इट्स अ प्रूफ ऑफ द साइंस दैट हाउ एवरीथिंग लाइक देन डिस्ट्रीब्यूटेड। और अभी भी आज काफी सारी लैंड अलग हो रही है, आज ग्लेशियर्स भी अलग हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और इसलिए भावार्थ ये है जो कल मैंने कहा था कि 100 फीट ओशन बढ़ेगा, हाइट उसकी बढ़ेगी, बिकॉज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मेल्ट होगा। फिर जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण क्या होगा, जब मेल्ट हुआ तो वो ब्रॉड एक्सपैंड हो गया ना। वाटर जब हो जाता है, जब सॉलिड फॉर्म में होता तो वो लाइक उसकी डेंसिटी कम होती, लेकिन जब व्हेन इट बिकम्स लिक्विड वो फैल जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। तो उस समय केवल लैंड क्या था, इंडिया थी। फिर धीरे धीरे जियोलॉजिकल चेंजेस हुए, धीरे धीरे दोनों पोल्स फिर कोल्ड होने शुरू हो जाएंगे, फिर वो ग्लेशियर्स हो जाएंगे, बर्फ जम जाएंगी, तो फिर सी लेवल डाउन होगा। तो जो लैंड है ना, जो अभी पानी के भीतर चली जाएंगी, वो लैंड कोई डिसॉल्व थोड़ी हो जाती है पानी के अंदर, लैंड तो लैंड ही रहेगी ना। जब वो पानी का लेवल नीचे आएगा, लैंड ऊपर आ जाएगी, वहां सिविलाइजेशन कोई घूमता फिरता पहुंच जाए। आप देखो आज रशिया या अमेरिका की सिविलाइजेशन हाउ ओल्ड, 200-300 मैक्सिमम। इफ यू हैव बीन इन यूएसए, वहाँ न्यूयॉर्क में वो जो लिबर्टी स्टेच्यू है, वहाँ जहाँ ले जाते हैं स्टीमर से, दे हैव अ नाइस म्यूजियम देयर, कि फर्स्ट एक बोट में भर करके लोग आए थे यहाँ, और कोलंबस ने वो सर्च किया था। तो हाँ, तो वहाँ फिर वहाँ लोकलाइट्स कोई नहीं है अमेरिकन, सारे बाहर से ही लोग वहाँ जा करके उन्होंने बनाया और बसाया, है ना। तो ये है कि धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि लैंड थे, फिर लोग पहुंचे, फिर कहा कि अच्छा यहाँ इतनी सारी जगह है तो यहाँ सिविलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे लोगों ने शुरू किया। इज इट ओके? तो ये है कि यहाँ यही था। फिर द्वापर युग आया, वरना ये सारी सिविलाइजेशन तो अभी कलयुग की बात है ना, ये इतना सारा लैंड स्पांड हुआ वो सब बाद की बात है। लेकिन सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन इज ऑफ भारत। और भारत उस समय जब एक्सट्रीम पॉइंट पर प्रॉस्परस था, जहाँ सोने के महल थे। आज एक खंड तो बताओ कि जहाँ किसी ने सोने का एक दीवार भी बनाई हो, दिखाओ। वो तो चिपकाया है, वो तो फिर भी भारत है, भारत के बाहर की बात है, भारत के बाहर की बात है कि एक पूरी दीवार बनाए सोने की, केवल पत्थरा चिपकाए, ऐसा नहीं कि गोल्ड दैट प्लेट्स, जस्ट प्लेट की बात नहीं, वो भारत था इसलिए सोने की चिड़िया कहा गया। वेरी एडवांस सिविलाइजेशन थी, जहाँ कुछ भी नहीं था ना, तो पुष्पक विमान यहाँ चलते थे सतयुग में, है ना। एडवांस साइंस, एडवांस सिविलाइजेशन, एडवांस मैनर्स, एडवांस संस्कृति, सब कुछ यहाँ अपने टॉप लेवल पर प्योरेस्ट फॉर्म में था। आज साइंस है, लेकिन सुख के अलावा दुख ज्यादा है। आज केवल एक स्मार्टफोन्स और फोन्स के कारण आप एक लिस्ट बनाओ कि कितने घर फूटे हैं उससे, आप देख लो कितने डाइवोर्स हुए, केवल एक व्हाट्सएप पर कितने डाइवोर्स हो चुके हैं अभी तक, या कितने फ्रेंड्स छूट गए। देखो, इट्स अ हिस्ट्री। साइंस ने जितना सुख दिया ना, उससे अधिक आज दुख दे रही है। वही साइंस सतयुग में उसके प्योरेस्ट फॉर्म में थी, तो वो संपूर्ण सुखकारी थी। ठीक है। फिर यहाँ द्वापर युग आया। अभी 2500 साल मैंने कहा ना कि संकल्पों से संसार का सर्जन होता था, इतनी प्योरिटी थी।
लेकिन अभी संकल्पों से नहीं हो रहा है तो फिजिकल आधार लेना पड़ा, और इसलिए कहा कि यहाँ देवताएं वाम मार्ग में गए, देवताएं इम्प्योर हुए, ऐसी सारी बातें शास्त्रों में लिखी है। लेकिन फिर भी यहाँ ऑलमोस्ट लोग पवित्र रहते थे, बहुत प्योर रहते थे अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, और केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही केवल वो आधार लिया जाता था। बाकी एवरी टाइम द पीपल वेर हैविंग वेरी पायस एंड रिलीजियस लाइफ, और वहां इसलिए 100 साल इंसान जीता था। और इसलिए शास्त्रों ने, हमारे वेदों ने जीवन पद्धति सिखाई लोगों को, जिसमें 4 प्रकार के आश्रम सिखाए कि 25-25 साल के आप ऐसे मना जीना है ना, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम, ये सारे आश्रम्स बने उस समय, कि लोगों को मालूम है कि 25 साल तक ये करना है, 25 साल तक ये करना है, और ऐसे ही लाइफस्टाइल हमको जीनी है। 100 से भी ऊपर जी सकते थे लोग, आज भी कई लोग हैं जो 107 पर जी रहे हैं। इट डजंट मीन कि ये कट ऑफ हो जाता है, 100 माना कट ऑफ हो गई लाइन, लेकिन बात है कि एवरेज लाइफ वाज 100 ईयर्स मैक्सिमम। यहाँ कॉपर एज था, 1250 का ही युग है, लेकिन जन्म बढ़ गए और 21 हो गए, क्योंकि लोगों की लाइफ अभी धीरे धीरे डाउन पर आ गए। या भक्ति शुरू की, आपने देखा होगा सोमनाथ का फर्स्ट मंदिर था जहां से पूजन शुरू हुआ, सारे देवी देवताओं का आराधना शुरू हुआ, और जो स्वयं यहाँ पूज्य थे वही यहाँ पुजारी बन गए। सोल तो वही है ना, रिबर्थ में आते आते। जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, जैसे अब्दुल कलाम जी ने शरीर छोड़ा तो डेफिनेटली अभी कहाँ जन्म लिया होगा, डेफिनेटली कोई सदगति, पार निर्वाण, मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ही हैज टेकन अ बर्थ, अभी वो बच्चे के रूप में है, बट आत्मा संस्कार लेकर के गई है ऑफ साइंटिस्ट। तो इसलिए वो जैसे बड़ा होगा, मान लो कहाँ न्यूज़पेपर में या उनकी तिथि के कारण कोई मैगजीन में छपा हुआ, उसके घर में वो मैगजीन पहुंचा, बच्चा वही है, बाहर का शेप सारा चेंज हो गया, लेकिन आत्मा इज द सेम। वो जैसे ही अब्दुल कलाम जी का फोटो देखेगा ना, उसको एक स्पेशल अट्रैक्शन होगा उस पर्सनालिटी के प्रति, बिकॉज ही इज द सेम, वही आत्मा है ना, और इसलिए स्पेशल उसका अट्रैक्शन होगा, उसको स्पेशल क्यूरियोसिटी होगी कि ये इंसान है कौन, इसकी लाइफ स्टोरी क्या रही होगी, उसने क्या, यहाँ तक कि वो रिसर्च करते करते उसकी समाधि पर भी पहुंच जाएगा। सी दैट्स अ पुलिंग इनसाइड, बिकॉज सोल इज द सेम वन। उसी प्रकार यहाँ हुआ कि आत्माएं तो यही की यहाँ ही ना, तो जैसे ही डाउनफॉल में आए ना, लेकिन आत्मा इतनी इम्प्योर नहीं हो गई थी, तो इसलिए दे वर रिमेम्बरिंग के हमारे पूर्वज बहुत अच्छे थे। इट्स ऐसा तो नहीं ना कि आज से त्रेता खत्म होगा और कल से द्वापर स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। डेडलाइन थोड़ा मिक्स होते होते ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर युग में एक थोड़ा सा कन्फ्लुएंस टाइम आता है कि जिसमें चेंज हो करके, जैसे प्रभात का दोपहर हो तो थोड़ा सा वो चेंज होगा, ऐसा नहीं कि एकदम से डार्क हो जाएगा और एकदम से लाइट हो जाएगा, ठीक है। इट्स अ कन्फ्लुएंस टाइम कहते हैं, जहाँ कंजंक्शन होता है बीच में। तो ऐसा हुआ, फिर आए कलयुग में, आए कि नहीं आए, अभी कहाँ है। सो कलयुग में क्या हुआ, अभी नो कला, नो प्योरिटी, नॉट इन थॉट्स, नॉट इन वर्ड्स, नॉट इन एक्शंस, नॉट इन बिहेवियर, कहाँ भी नहीं है। नॉट इन रिलेशंस, नॉट इन मनी, फाइनेंस, इकोनॉमिकल, कि जो भी आप क्षेत्र ले लो, इन ईच एंड एवरी फील्ड देयर इज नो प्योरिटी। फूड ले लो, पानी ले लो, हवा ले लो, कुछ भी ले लो, सारा पॉल्यूटेड है, सारा इम्प्योर हो रहा है, सारे तत्व इम्प्योर हो रहे हैं, बिकॉज इंसान इतना इम्प्योरिटी पर आ गया है। और इसलिए आज एक भी रिलेशन प्योर नहीं रहा, एक भी रिलेशन नहीं जिसमें यू कैन हैव फेथ एंड यू कैन हैव सेफ्टी, कुछ भी नहीं रहा। और इसलिए कहा कि अभी पूरा अति तामसिक हो गए, तमो प्रधान, इम्प्योर हो गए कहो। 1250 का ही युग है, यहां तक कि हमारी पूजा भी डिटोरिएट हो गई। पूजन में भी क्या किया, कहते जो हम यहाँ प्रकृति के मालिक थे, यहाँ प्रकृति की पूजा करना आरंभ कर दिया। पहले कहते हैं तत्वों की पूजा करते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, अभी क्या करते,
क्या करते? पहले पूजा करते थे। जस्ट आई कैन गिव एन एग्जाम्पल कि पहले पूजा करते थे, कितना भाव होता था। देवी देवताओं को तैयार करना, उनको कितना अच्छे से वो भाव से बनाते थे। आज कोई भी फेस्टिवल होता है उसको लाएंगे भाव से, डुबोएंगे भी भाव से, लेकिन क्या पोजीशन होती है? ठीक है, पूजा में भी वो भाव नहीं रहा। और पहले तो फिर भी देवी देवताओं की पूजा करते थे, अब ये पंच महाभूतों की पूजा होती है और भूतों की भी पूजा होती है। ये रिद्धि सिद्धि वाले क्या करते हैं, है ना? तो जो सिद्धियां प्योरिटी के लिए थी, वो सारी सिद्धियां उल्टी तरह पर यूज की जाती है। तो ये है कि पावर्स आज भी है, लेकिन इट्स ऑल ऑन द नेगेटिव साइड। तो बात ये है। और इसलिए कहा कि यहाँ कितने जन्म लेते हैं? 42। यहाँ कहा कि एवरेज आयुष्य 60 इयर्स समझ करके चले, 60 से प्लस बोनस समझ करके चलना, कि जितने भी मिले अच्छी बात है ना? और अभी इट्स इनप्रेडिक्टेबल। पहले कहा ना कि 100 साल तक इंसान जिएगा, अभी नहीं कह सकते। और कलयुग की वन ऑफ द निशानी ये भी है कि जब बाप को बच्चे का अग्नि संस्कार करना पड़ेगा, तब मानना कि कलयुग है। कहते कि जब बेटा बाप का अग्नि संस्कार करे तो वो स्वर्ग में जाएगा, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। लेकिन अभी उल्टा, कि बूढ़े माता पिता घर में होंगे और अपना बच्चा चला जाएगा, है ना? तो ये कलयुग की निशानी है कि अभी कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और इसलिए कहा कि यहाँ 42 बर्थ, 1250 वर्ष में 8 जन्म और 1250 वर्ष में 42 बर्थ। इतनी डिग्रेडेड पोजीशन में आत्मा आ गई। एक सिंपल बात सुनाऊं आपको कि आप अच्छी क्वालिटी का एक कपड़ा लाओ, एक कपड़ा कितना टाइम चलेगा? बिकॉज इट्स अ नाइस क्वालिटी, उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। एकदम घटिया क्वालिटी का लाओ, अब भी उसको ऐसे करो, अब भी फट जाएगा, है ना? बिकॉज इट्स अ लो क्वालिटी। उसी प्रकार आत्मा जब उसकी फुल क्वालिटी में थी, तो उसकी वाणी, विचार, व्यवहार, रिलेशंस सब कुछ अच्छा था। पर जैसे जैसे क्वालिटी लो होती गई, और अभी इतनी लो क्वालिटी कि अभी कभी भी शरीर छोड़ देते। आज टेंशन्स देखो कितने बढ़ गए हैं। ऐसा कहा गया है कि हर इंसान को, ऐसा माना गया है, मुझे प्रूव नहीं हुआ है इसलिए डोंट चैलेंज मी, बट आई एम जस्ट शेयरिंग द व्यूज कि कैसे लोग सोच रहे हैं कि इंसान जब जन्मता है ना, तभी से फिक्स होते हैं कि इसको इतने सांस लेने हैं, इतने ब्रेथ लेना है। अभी वो 20 साल में पूरा कर दे, वो 60 साल में पूरा करे, वो 100 साल में पूरा करे, इट्स अपॉन अस। जितने हम शॉर्ट ब्रेथ लेंगे तो वो जल्दी जल्दी पूरा हो जाएगा, जितने हम डीप ब्रेथ लेंगे तो उतना लॉन्ग जिएंगे नहीं जिएंगे। बात राइट है या नहीं? टेंशन के कारण क्या होता? सांस बड़े शॉर्ट लेते हैं, कई तो बार भीतर तक जाता भी नहीं है, यहीं से यहाँ लिया और यहीं से बाहर निकल जाता है। और इसलिए लाइफ स्पैन हमारी, और इसलिए कहा कि जब योगी थे, योगी हजारों साल जी लेते थे, ऐसा कहा है। देखा नहीं है ऐसा एक भी योगी, पर ऐसा कहा जाता है, बिकॉज उनका मन शांत, सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करेंगे। और इसलिए जितना शांत, उसी प्रकार योगी इसका छोड़ो, लेकिन देवी देवताएं जो शांत चित्त है, जिसके दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है, और इसलिए वो 150 साल जीते। और हम टेंशन के कारण आज अटैक आ जाता है। आज 17 साल के बच्चे को भी अटैक आ जाता है, आज 12 साल के बच्चे को भी अटैक आ जाता है। अटैक कैसे आ गया? तो ये है कि हम हाइपर टेंशन में आ गए हैं, हाइपर डर में आ गए, इनसिक्योरिटी, एकदम से डर जाते, एकदम से गुस्सा हो जाते, एकदम से टेंशन में आ जाते हैं। तो ये सारे जो हमारे एक्सप्रेशंस है ना, वो हमारे आयुष्य को कम करते हैं। और इसलिए हमारी दादी बहुत अच्छा कहती है कि हम कहते हैं ना कि हम तो हमेशा शांति रहते हैं, लेकिन कोई गलत करता है ना तो चुप नहीं रहा जाता, फिर तो
उसकी धुलाई हो ही जाती है। तो दादी हमेशा कहती कि गलती उसने की, उसकी सजा आप अपने आप को क्यों देते हो? गुस्सा तो आप हुए ना, वो तो गलती करके आराम से 2 रोटी और खाएगा, आराम से सो जाएगा। और प्रॉब्लम में कौन है? ये तो हम ही है ना। तो वी आर पनिशिंग अवर सेल्व्स। तो ये है, ठीक है। 84 हो गए। सी 8 to 12, 8 and 12, 20, 21 and 42, 63, 63 plus 20, 83। सो 84th की बात कहाँ है? कहाँ? यस, प्लस 42 कितने हुए? 63 प्लस 20 यहाँ के, तो 83। सो जो कहावत थी ना कि अनेक पुण्य कर्म के बाद एक जन्म प्राप्त होता है मनुष्य का, वो ये जन्म है, संगम युग का है ना, कन्फ्लुएंस पीरियड, जहां हम कलयुग से सतयुग की ओर जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन टाइम में केवल अनेक पुण्य कर्म के बाद ही आते हैं। और इसलिए कहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जब हम भक्ति करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। कौन सा ज्ञान? संसार में ज्ञान की कमी नहीं है, है कमी? इतनी लाइब्रेरीज, इतना सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी रोज भगवान को क्या कहना पड़ता है? ऊंडा अंधारे थी प्रभु परम तेज ले जाओ, ऐसा रोज कहना पड़ता है कि हम इतने अंधकार में हैं, तुम हमें प्रकाश दो ज्ञान का। तो कौन से ज्ञान की बात चल रही? ज्ञान की तो कमी नहीं है संसार में, इतने शास्त्र है, इतने सब कुछ है। वो है आत्मा उन्नति की बात है, और जो परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता। हर एक ने अपने विचार अनुसार, अपने अनुभव अनुसार कह दिया, लेकिन सत्य ज्ञान केवल एक ईश्वर दे सकते हैं। तो उसके ज्ञान की कमी थी, और उसके के लिए बार बार कहते हैं कि तुम हमें उस प्रकाश में ले चलो। और जब ज्ञान मिल जाता है ना, तभी वैराग्य उत्पन्न होता है, ऐसे ही नहीं आता। समझ के साथ वैराग्य होता है, सप्रेशन में नहीं होता। वी आर नॉट टेलिंग हियर टू सप्रेस योर माइंड एंड योर फीलिंग्स। व्हाट वी आर, भगवान ने क्या किया? कन्विंसिंगली हमको डाइवर्ट किया। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको, कोई बच्चा जिद करता है, आप उसको मार पीट करके भी चुप कर सकते हो, और एक होता है उसको कन्विंस करके भी चुप कर सकते हो, उसको मना सकते हो। विच इज द बेस्ट वे? कन्विंस योर चाइल्ड। और कन्विंस करेंगे ना, वो लाइफ टाइम वो धोखा नहीं खाएगा। लेकिन उसको चुप कर देंगे ना, उसको 100 प्रश्न उठेंगे, क्यों? है ना? दैट्स व्हाट द माइंड। इसलिए परमात्मा ने हमको क्या किया? मन को सुमन बनाया, श्रेष्ठ बनाया, श्रेष्ठ विचारधारा की ओर ले गया। लेकिन मन को दमन नहीं किया, माना हमने फीलिंग्स को, हमारे को दबा नहीं दिया कुछ भी। और इसलिए वी आर टेलिंग यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, बट यू हैव टू चेंज योर परसेप्शन। छोड़ नहीं देना है, वही चीज करो, परसेप्शन चेंज करो, जो कल के हमारे सेशन में होगा पॉजिटिव लाइफस्टाइल में। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग दोज थिंग्स व्हाट यू आर डूइंग ऑलरेडी, बट उसमें एड ऑन क्या करना है? हमारी सोच को बदलना है, हमारी नजरिए को बदलना है, और वहां जहां स्पिरिचुअलिटी हमको हेल्प करती है। इतना क्लियर है अभी? ओके। सो नाउ हु डिसाइड्स? 84 जन्म, 9 लाख आत्माएं हैं जो 84 जन्म लेती है, और कुछ एक आत्माएं वैसे भी हैं जो एक ही जन्म में लास्ट में कलयुग में आएंगी और सब कुछ भोग करके शरीर भी छोड़ देंगी। लेकिन हर एक के लिए हिसाब सेम है, 3/4 सुख, 1/4 दुख। 3/4 सुख, 1/4 दुख। द्वापर में भी हम इतने कोई दुखी नहीं थे, बहुत आराम से रहते थे, बहुत अच्छे से रहते थे। और इसलिए कहा कि वहां बीच बीच में दुख की छाया आती थी, पर ऑलमोस्ट लोग सुखी थे। इसलिए यहाँ ज्ञान है कि दुख क्या है, लेकिन यहाँ क्या होता है? ऑलमोस्ट दुख ही दुख है, बीच बीच में सुख की छाया आ जाती है, जो होप बना रहता है और हम जी लेते हैं, है ना? तो इतना चेंज है। तो कोई यहाँ से आएगा तो भी 3/4 सुख, 1/4 दुख, यहाँ भी आएगा ना तो भी एक ही लाइफ में ही कैन बी हैविंग 3/4 सुख एंड 1/4 दुख। ये हिसाब है। भगवान कहता कि अगर 50-50 हो ना तो मजा क्या, अगर 50-50 देना है, इसलिए भगवान ने 50-50 वाला नहीं रखा है। कहा है कि 3/4 सुख, 1/4 दुख मिलेगा हर एक को अपनी लाइफ स्पान में। ठीक है? अगर मान लो कि मैं आपको
मैं एक फिल्म बना रही हूँ और उसमें सारे एक्टर्स फिक्स हो चुके हैं, केवल 2 अभी फिक्स नहीं हुए हैं। एक है मेन हीरो नहीं मिल रहा है फिल्म का, और एक ऐसा रोल है कि जिसमें बहुत कुछ करना नहीं है, केवल एक पानी का गिलास उठा करके आना है, आकर के एक डायलॉग बोलना है, टेबल है वहां पानी का गिलास छोड़ देना है और स्क्रीन से बाहर निकल जाना है। ठीक है, एक ऐसा रोल है, छोटा सा रोल, जो भी नहीं मिला है उसका एक्टर। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि 2 में से कौन सा रोल आप पसंद करना चाहेंगे, तो नेचुरली ना मेन रोल, वो तो नहीं किए के बराबर है, क्या आकर के किया क्या, है ना। तो अगर कर ही रहे हैं तो फिर मेन हीरो व्हाई नॉट। और इसलिए कहा कि हमारे जन्म कौन निश्चित करता है? हमारे कर्म। एक जन्म लेना या 84 जन्म लेने, वो कर्म डिसाइड करता है, भगवान नहीं। अगर भगवान डिसाइड करता तो सी भगवान इज सुप्रीम फादर, पिता है वो, एंड पिता कैन नॉट बी पार्शियल, कि किसी को बंगले में जन्म देगा, किसी को झोपड़ी में जन्म देगा, किसी को अमीर बनाएगा, किसी को रंक बनाएगा। ही कैन नॉट डू दिस। और इसलिए भगवान जितना भोलानाथ है ना, उतना ही वो चतुर सुजान भी है। ही इज मोस्ट क्लेवर। और इसलिए उसने क्या किया, बीच में कर्म शब्द लगा दिया कि आप करो, आप जानो। आई एम देयर टू बी योर फ्रेंड, टू बी योर गाइड and to be your philosopher, but what you have to do, you have to do by yourself. Being a friend, he can stand beside me, मतलब वो फ्रेंड बनकर के मेरे को हिम्मत दे सकता है, मेरा साथ दे सकता है, लेकिन कर्म तो मुझे ही करना है ना। तो इसलिए उसने हमारे पर छोड़ा है, कर्म की कलम हमारे हाथ में दी है, उससे जितना भाग्य की लाइन खींचनी हो वो खींच सकते हैं। So it's upon us. ठीक है, तो कैसा कर्म करेंगे? कर्म है ना, 84 जन्म इज हीरो रोल, और एक जन्म वो पानी का ट्रे लेकर आया और बुरा हो गया। वहां अनुभूति नहीं ना। आप परमात्मा के बाजू में सोए पड़े हो तो क्या मालूम है कि बाजू में कौन सोता है। इट्स अ सुषुप्त अवस्था। मैं इसलिए सोने की बात, आत्मा वहां सुषुप्त मर्ज फॉर्म में है। यहाँ हम शरीर लेकर के आते हैं ना, तब जब कर्म करते हैं ना, वहां खुशी आनंद यहाँ है। जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट में नो खुशी कुछ नहीं है, बस शांति में हम वहां बैठे रहते हैं। जब कर्म में आते हैं ना, तब वहां खुशी आनंद प्रेम ये सब यहाँ फीलिंग है, परम धाम में नहीं है वो। यहाँ तो सारा टाइम तो खुशी की, दुख कहाँ से आया? दुख तो अभी अभी थोड़े जन्म में मिल रहा है, कलयुग के लास्ट में। बाकी तो सतयुग त्रेता द्वापर वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग करके अभी अभी दुखी हुए। अभी भी आप अपनी लाइफ देखो तो हजारों लोग मिलेंगे जो आपसे और दुखी है। स्टिल यू आर नाइस, हैविंग नाइस फैमिली, हैविंग नाइस प्लेस टू लिव, है ना। तो इसलिए ऐसा है कि वास्तव में दुख काफी कम है। इट्स हाउ वी टेक द सिचुएशन, है ना। और इसलिए कहते कि जब दुख आए ना, तो हजारों लोगों को देखना चाहिए जो हमारे पीछे हैं, जिनको वो भी नहीं हासिल है। लेकिन हम क्या कहते हैं, सुख में दूसरों को देखते हैं और दुखी हम होते हैं। यही करते हैं ना, कंपैरिजन ऐसा करते, वो मेरे से सुखी, अरे पीछे देखो ना, आगे वाले को क्यों देखते हो? पीछे देखो कि कितने बड़ी लाइन पीछे है, उससे तो हम काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो कर्म के प्रकार, श्रेष्ठ कर्म, अकर्म, पुण्य कर्म, विकर्म, भागीदारी के कर्म। ये बहुत अच्छी बात है समझने की। श्रेष्ठ कर्म कब होते हैं? केवल श्रेष्ठ मत पर आधारित कर्म श्रेष्ठ कर्म होते हैं। और श्रेष्ठ मत कौन देता है? केवल परमात्मा। केवल उसी के आगे लिखा जाता है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान के आगे ही उसकी श्रेष्ठ मत गाई जाती है, श्रीमत है उसकी। बाकी सबकी गुरु मत, पर मत, मन मत, शास्त्र मत,
वेद मत, जिसमें से लिखा और ओपिनियन लिया वो उसकी मत हो गई। लेकिन एक ही श्रेष्ठ मत गाई जाती है और वो है परमात्मा की। वो जब आकर के हमको मत देता है तभी हमसे श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं। और वो कब आता है? कॉन्फ्लुएंस टाइम में। पारसमणि कब आता है? जब कलयुग और सतयुग का ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, तब वो आता है ना, पुरुषोत्तम संगम युग में। उसके 100 साल है पुरुषोत्तम संगम युग के। 80 साल ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। फिर सतयुग में चलेंगे, है ना। सो इसलिए ये परमात्मा के अवतरण काल का टाइम है कि जिसमें एवरीथिंग इज लाइक ट्रांसफॉर्मिंग, है ना। और ये सभी शास्त्रों में लिखा है, नॉट जस्ट इन हमारी बात है। आप कुरान शरीफ पढ़ लो, आप द डे ऑफ डूम पढ़ लो, आप कुरान शरीफ में कयामत का समय जो लिखा है, हर एक का कैलकुलेशन अभी यहीं पर आकर के अटकता है कि अभी इवन मायन कैलेंडर, अभी एक डेट तो ऑलरेडी चली गई है उनकी, लेकिन अभी और जैसे आ रही है आगे, अभी प्रोफेसीज भी आप देखो दुनिया भर के, यू कैन हैव ऑन यूट्यूब ऑल्सो। तो ये है, इट्स अ नाइस टाइम दैट वी हैव बीन हियर। सो यू आर ऑल इन सिलेक्शन ऑफ गॉड। ही नोज यू के यू कैन डू गुड नाइस कर्म, सो यू आर इन दैट सिलेक्शन। सी किसी को वो टच होना, वो सुनना इतना इजी नहीं है। और इसलिए हमने कहा कि पुण्य कर्म के बिना भगवान के स्टेप्स भी चढ़ना इजी नहीं है। ऐसे ही सब कुछ नहीं हो जाता है, या किसी ने बोला और आप आ गए, ऐसा थोड़ी है। लोगों को आना भी था, दे लाइक रिपेंट फॉर दैट कि सॉरी बहन जी, यहाँ मैं बिजी हूँ, यहाँ हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। सो आना चाह कर भी नहीं आ पाए, एंड यू आर देयर हियर लिसनिंग, है ना। तो ये बात है, ये सारा कर्मों का खेल है, ऐसा ही नहीं होता है। अकर्म इस जो श्रेष्ठ कर्म किए ना, वो जो संचित कर्म बनता है, जैसे आपने बैंक में बैलेंस 1 लाख का डाल दिया, है ना, उसमें से जो आपने यूज किया, तो वो जैसे आपका जमा हुआ ही आप यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं बना रहे हैं, ठीक है। पुण्य कर्म किसको कहा जाता है? कि जिसमें दूसरों की भलाई है, और एक हाथ ने दिया, दूसरों को मालूम भी नहीं चला। इट इज नॉट फॉर द सेल्फ बट इट इज फॉर द अदर्स। वो पुण्य बनता है, एक प्योर फीलिंग से होकर के वो किया हुआ कर्म। विकर्म क्या होता? विकारों के वशीभूत होकर जब हम कोई कर्म करते, वो विकर्म बन जाता। विकार मीन्स द नेगेटिव वाइसेस, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, है ना, कितना तारा, आलस्य, अलबेलापन, ये सारा जो भी नेगेटिव वैल्यूज है, वैल्यूज नहीं कहेंगे, वाइसेस, उसके कनेक्टेड जो भी कर्म मेरे से हो गया, वो हो गया विकर्म। सो द्वापर कलयुग में क्या करते? विकर्म। सतयुग त्रेता में क्या करते? श्रेष्ठ कर्म। और संगम युग में क्या करते? मना जमा करते, श्रेष्ठ कर्म जमा करते। सतयुग त्रेता में अकर्म है। फिर है भागीदारी के कर्म। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने कई सिचुएशंस देखे होंगे कि जिसमें इंसिडेंट्स लाइक आए हो कि नर्मदा के ब्रिज पर से एक बस जा रही थी और अचानक उससे पलटी मार दी और नीचे गिर गए, उसमें से सारे डूब गए और एक ही बच गया उसमें से। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आपने देखे होंगे। इवन ट्विन टावर्स भी जब डिस्ट्रॉय हुए थे तो उसमें से लाकी काफी मर गए और काफी बच भी गए, एंड दे हैव अ वेरी नाइस डिफरेंट स्टोरीज। किसी की गाड़ी की चाबी रह गई थी और वो वापस लेने गया, या घर लॉक करना रह गया था वापस, या मोबाइल ही घर में छूट गया था और वो लेने गया और वो ट्रेन छूट गई जिसके नीचे उसको, वही ट्विन टावर के नीचे जो ट्रेन दब गई थी उसके वो छूट गई थी उससे। बहुत सारे स्टोरीज आए थे, है ना। और हम उस समय लगते अरे शिट, मोबाइल रह गया, ये तो भुलक्कड़ ही है, लेकिन उस समय उसको बचाने के लिए उसको वहां होल्ड ऑन कर दिया। तो ये है कि बहुत सारे कर्म। अभी वो जो बस जो नदी में गिर गई, ये समझाने के लिए भी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल। वो जो बस नदी में गिर गई उसका आप अगर इन्वेस्टिगेशन करो ना, तो काफी लोगों ने लास्ट टाइम टिकट ली होंगी, काफी लोगों ने लास्ट टाइम ही कैंसिल किया होगा कि सॉरी नहीं जा सकेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट काम आ गया और उन्होंने वो जाना कैंसिल कर दिया, और उन्होंने कैंसिल किया और दूसरों ने आकर के वो सीट ले ली, और ऐसे चुन चुन करके उसमें भरे जाते हैं। किसने चुना? कर्मों ने।
कर्मों ने, भागीदारी के कर्म, कलेक्टिवली डन रॉन्ग एक्शंस, वो उसी गलत स्थान पर सभी लोग खींच खींच करके इकट्ठा होंगे, सारे डूब गए। उसमें से वहां वो जो मच्छीमार लोग थे, 2-3 लोग, वो वहां से पसार हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे बस गिरी, तो वो अपनी नाव को लेकर वहां आए, तो एक ही बंदा चिल्ला रहा था, मतलब बाहर निकल रहा था, तो उन्होंने उसको उठा करके, तो वो 5 लोगों ने कुछ भागीदारी में पुण्य कर्म किया होगा, तो उसको बचाने वो 3 आ गए, और बाकी भागीदारी ने गलत कर्म किया था, वो जाकर के सारे डूब गए कलेक्टिवली। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन कर्म। ये भागीदारी का, आपको लगता कि हमने तो भागीदारी में कुछ नहीं किया या नहीं किया? पार्टनरशिप बिजनेस है ना, अभी भी है ना, रूटीन में चल ही रहा है ना, रोज कर्म तो करते ही है। मान लो कि सारा ग्रुप बैठा है, वो हमेशा किसको क्रिटिसाइज करेंगे? हु इज नॉट प्रेजेंट इन द ग्रुप, जो एब्सेंट होगा ना उसी की खींचेंगे लोग, ऐसा ही करते हैं ना। हम कहते हैं हम तो कुछ नहीं बोला, है ना, केवल वहां बैठे थे और मुंडी हिला रहे थे, उसका भी कर्म बनता है। मालूम है शिव पुराण में इसकी मुंडी हिलाने का केवड़ा को बहुत बड़ा श्राप मिला था, बहुत सारी स्टोरी है उसकी, कि शिवलिंग प्रकट हुआ और ब्रह्मा जी और विष्णु जी उसको ढूंढने गए, और उसमें केवड़ा मिला ब्रह्मा को, और ब्रह्मा ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, और विष्णु जी जब मिले तो बोलना कि हमने ऊपर से उसका अंत प्राप्त करके लाए हैं एज अ प्रूफ। फिर हजारों साल के बाद उसमें लिखा है कि फिर दोनों मिले, फिर विष्णु जी ने कहा कि मेरे को तो शिवलिंग का अंत नहीं मिला, तो ब्रह्मा जी ने कहा, झूठ बोला, कि मेरे को तो अंत मिल गया और प्रूफ में ये केवड़ा भी लाया हूं। तब वो शिवलिंग प्रकट होता है, उन महादेव प्रकट होते हैं और श्राप देते हैं ब्रह्मा जी को कि तुम झूठ बोले, इसलिए भूलोक में तुम्हारी कहाँ भी पूजा नहीं होगी, और विष्णु जी की घर घर में पूजा होगी, है ना। और केवड़ा बेचारा कहते कि ब्रह्मा जी ने बोला मेरे को तो ये करने को, मैं तो कुछ नहीं किया मैंने, और ब्रह्मा को मना कैसे करे ना, तो आप मेरे को तो छोड़ दो। तब महादेव कहते हैं कि ठीक है, साल में एक बार चढ़ेगा तो केवड़ा त्रीज को ही केवड़ा चढ़ता है, बाकी नहीं चढ़ता महादेव को। इट्स अ स्टोरी। इसलिए हम सोचे ना हमने कुछ नहीं किया, बस इतना ही किया तो भी मर जाएंगे उसमें, है ना, भागीदारी का कर्म हो जाएगा। सो डोंट बी देयर इन नेगेटिव एक्शंस, नेगेटिव कर्म। आपने मान लो कि बहुत दया आ गई, ट्रैफिक सिग्नल्स पर एक बेचारी गरीब एक अपने बच्चे को लेकर के आपको कह रही कि इसके लिए कुछ दे दो, और आपने उसको दिया, भागीदारी का कर्म। उसने जाकर के अगर गलत कर्म किया उसी पैसे से, यू आर हैविंग कमीशन इन दैट, इसलिए कमीशन मिलेगा, पूरा नहीं चढ़ता है कमीशन। 1% तो होता है ना कमीशन, तो उतना तो चढ़ेगा ही, वरना आप बिल्कुल क्लियर कट बाहर, क्लीन चिट बाहर नहीं निकलेंगे। आपने पैसा दिया तब उसने कर्म किया ना, दिया ही नहीं होता तो वो कर्म ही नहीं होता। ठीक है, आज आप मेडिसिन भी दे दो ना, मेडिसिन खरीद के दे दो ना, वो मेडिकल स्टोर में जाकर बेचकर वापस पैसे बना देते हैं। यू नो, सो मेनी फ्रॉड्स आर डूइंग। एक बार वो क्या कि एक भिखारी बहन थी, सबसे भीख मांग रही थी बस स्टैंड पर, सारे लोग खड़े थे और वो रिक्शा में बैठकर चली गई। ठीक है, हमसे ज्यादा अमीर वो लोग होते। कहने का भाव ये है कि बहुत मर्सी हो ना, सामने बिठा करके खिला दो, सीधा जो अंदर जाए, जो बाहर नहीं निकले बेचने के लिए। अदरवाइज आपने जो पैसा दिया, उसने जो भी कर्म किया, उसने शराब पिया, उसने जो भी गलत किया, उस सारा का कमीशन आपको मिलेगा। और इसलिए भगवान ने ये सावधानी दी है कि कभी पाप आत्माओं से अपना लेन देन नहीं होना चाहिए। अगर आपने लेन देन किया, उसका प्रभाव आप पर भी आएगा। जिसका एग्जाम्पल महाभारत युद्ध है, कि जिसमें भीष्म पितामह, जिसने जिंदगी में कुछ गलत कर्म नहीं किया था, लेकिन he was standing there and not on righteous way। जिन्होंने गलत का साथ दिया वो भी सारे मारे गए, भले खुद कुछ नहीं किया था,
कोई फ्रेंड के ऑब्लिगेशन में आकर मारा गया, कोई ना कोई किसी ना किसी ऑब्लिगेशन में थे और मारे गए। एक जस्ट सिंपल स्टोरी के माध्यम से हमको मालूम चलता कि कर्म क्या है। जहां ऐसा लेन देन है ना, हाँ प्यार से भले बात करो, सब कुछ ठीक है, या उसको नौकरी दिलवाओ, ठीक है, पर आप खुद पैसा देकर के उसको उसके कर्म में नहीं आ जाओ। कुछ करेंगे ना, वो कर्म बंध जाएगा आपका। कर्म बंधना नहीं चाहिए। आए ऊपर से देखा और चले गए, उसमें यू आर नॉट इन्वॉल्व। जस्ट श्रेष्ठ कर्म के लिए आवश्यकता क्या है? जैसे बीज के लिए धरनी श्रेष्ठ चाहिए, खाद चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, धूप चाहिए, फिर चिड़िया से बचाना, लास्ट पॉइंट तक बीज लगाया तब तक उसका फ्रूट निकला, तब तक यू हैव टू टेक पुट एन अटेंशन और यू हैव टू पुट द एफर्ट्स, है ना। एक भी मिस किया ना, कितना भी अच्छा बीज था, खाद भी बढ़िया थे बढ़िया डाले, लेकिन जल डालना ही भूल गए तो जल जाएगा वो, है ना। तो पानी भी चाहिए। उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म के लिए क्या चाहिए? पहले तो पात्रता चाहिए, दैट्स अ फील्ड। ओके, पात्रता मीन्स लाइक अपनी विलिंग हो, हम तैयार हो। जैसे पात्र तैयार है ना, तो पात्र तैयार हो तो भरा जाएगा ना। इतना पात्र होगा तो इतना होगा, इतना पात्र होगा तो इतना होगा। सो व्हाट इज माय अवेलेबिलिटी फॉर डूइंग श्रेष्ठ कर्म? फिर सत्संग, खाद क्या है? यू नीड दैट एटमॉस्फियर। ऐसे लोग चाहिए कि जो अपनी कंपनी को भी चेक करो। कंपनी गलत होगी ना तो उसका प्रभाव आप पर पड़ जाएगा। ज्ञान का अमृत चाहिए। कौन सा जल चाहिए? ज्ञान जल चाहिए, जो आपके श्रेष्ठ संकल्प को, उस बीज को, उसको फलीभूत कर सके, है ना। फिर माहौल चाहिए, और इसलिए कहते हैं ना कि भाई घर में भी मंदिर होता है, हम स्पेशल मंदिर में क्यों जाते, या स्पेशल कोई तीर्थ स्थान पर इतना पैसा खर्च करके क्यों जाते? हालांकि वही मूर्ति अपने घर में भी पड़ी है, लेकिन इट्स अ वाइब्रेशन, वो स्थान का एक अलग फीलिंग होता है। सो यू नीड टू गो देयर, बी देयर। ज्ञान सूर्य की शक्ति चाहिए, धूप फोटोसिंथेसिस भी चाहिए, नहीं तो वो मुरझा जाएगा, मैंने परमात्मा का कनेक्शन और संग रंग, उससे बचाना पड़ेगा। हम अच्छा कर्म करते, लेकिन आज नेगेटिव खींचने वाले बहुत होते हैं, तो आई नीड टू बी वेरी, आई हैव टू नीड टू गिव अटेंशन। कर्म भोग को चुकतू कैसे कर सकते हैं? कर्म भोग को चुकतू करने की विधि क्या है? एक तो एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपन्स टू मी, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू चेंज इट। ठीक है, एक तो पहले ये स्वीकार करो कि जो कुछ भी आपके जीवन में होता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? यू आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब वी आर रिस्पॉन्सिबल। और उसको चेंज कौन करेगा? तो मुझे ही करना है। तो इतना हम संभाल करके करेंगे ना, तो क्या होगा कि नया कोई कर्म हमारा गलत नहीं होगा। एटलीस्ट नया तो स्टॉप हो जाए। ईच एंड एवरी फ्रैक्शन आई एम वेरी अटेंशन, आई हैव अटेंशन कि ये आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। दूसरा क्या है? सोल कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव साइकिल ऑफ थॉट्स, एक्शंस एंड इंप्रेशन। अभी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट किया कि आई एम नॉट बॉडी बट आई एम अ सोल। इस कॉन्शियसनेस में रहकर जो भी कर्म करेंगे ना, वो भी पॉजिटिव कर्म हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा है आत्मा का परमात्मा से मिलन। एक कागज हो, हम लेटर ऑन लेंगे, अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, एडवांस स्टेज में ये सारा आएगा कि कैसे विकर्म विनाश होते हैं। और इसलिए गीता में भी कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आओ, फिर तुम्हारे पाप कर्मों को नष्ट करने की जिम्मेवारी किसकी? मेरी, है ना। तो वो कैसे है, वो फिर हम उस सेशन में ही ले लेंगे। दूसरा यहाँ बताया कि देयर आर डिफरेंट लॉज ऑफ वर्ल्ड, कि आपको, आप मानो या नहीं मानो, बट यू हैव टू एक्सेप्ट इट। और नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो फिर भी वो लॉज तो इम्प्लाइड हो ही जाएंगे आप पर। लॉ ऑफ कर्म क्या है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो कर्म जैसा किया एग्जैक्टली आपको मिलना ही है। एग्जैक्टली आपने ऊंचे आवाज से किसी को बोला, रिटर्न में यू विल हैव टू लिसन दैट वॉइस, द लाउड वॉइस। आपने जो भी उसको बोला ना, आपने किसी की एक बुराई की, रिटर्न में आपको आपकी बुराई सुनने को मिलनी ही है। जो किया, अच्छा किया तो एग्जैक्टली अच्छा मिलेगा, बुरा किया तो इक्वल एंड अपोजिट, एग्जैक्टली आपको वैसा ही मिलेगा।
लॉ ऑफ अटेंशन क्या कहता है? Wherever attention goes, energy flows, and whenever my energy flows, that will grow. एक सिंपल सा उदाहरण कि नी पेन है मेरे को, ठीक है, सारा दिन अटेंशन कहाँ रहेगा? नी पेन। जितने लोग घर में आए उन सबको क्या स्टोरी सुनाएंगे कि अरे यार बहुत दर्द कर रहा है ना, एवरी टाइम योर अटेंशन इज हियर। वो पेन कम होगा या बढ़ेगा? वो बढ़ना है। जहां जहां आपने अटेंशन डाला वहां एनर्जी आपकी फ्लो हुई, और जहां एनर्जी फ्लो हुई वहां वो ग्रो होगा। मान लो कोई दुश्मन है आपके लाइफ का, है ना, लाइक बहुत पेन जिसने दिया है बार बार। आज देखो जिन्होंने सुख दिया ना वो बहुत कम याद आते हैं। इंसान को कौन ज्यादा याद आता? जिससे हर्ट मिली है ना, बार बार याद आएगा। जैसी बार बार याद आएगा ना वो और ग्रो होगा। तो आपको जो भी ग्रो करना है ना, यू कैन गिव योर अटेंशन देयर। और इसलिए हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अगर कुछ भी पेन भी हो ना, उसका बेस्ट तरीका है इग्नोर इट। आपको सिर दर्द है ना, उसको भूल जाओ, आप अपने काम में मस्त हो जाओ। कहाँ वो भाग जाएगा ना तो मतलब ही नहीं चलेगा। जहाँ आपने अटेंशन दिया, जैसे मान लो कि एक बिल्कुल ऐसा आदमी है जो आपको बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो आपके घर आए, लेकिन वो जब भी आएगा तो सिस्टम अनुसार आप पूछेंगे भाई चाय पियेंगे, नाश्ता लेंगे, अभी एवरी टाइम। और अंदर से जा करके ऐसा होता कि ये आता ही क्यों है यहाँ, और ऊपर से चाय और नाश्ता करा रहे, तो वो नहीं आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। आपने उस पर अटेंशन दिया तो वो तो आएगा, उसको तो इतना बढ़िया लगेगा आने का, है ना। तो भगवान भी ये कहता, अपनी नेगेटिविटीज को आप बार बार याद करेंगे, वर्णन करेंगे, लोगों की भी नेगेटिविटीज याद करेंगे, वर्णन करेंगे, तो वो ग्रो होंगी ना। आपका जब फोकस ही नेगेटिव साइड पर है तो वो नेगेटिव साइड ग्रो होंगी आप में। आप पॉजिटिव साइड पर अटेंशन रखो तो पॉजिटिव साइड ग्रो होंगी। हर सिचुएशन में, हर इंसान में दोनों साइड्स होती ही है, प्लस भी होता माइनस भी होता है ना। तो जिस पर आप अटेंशन देंगे वैसा ग्रो होगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता? द अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पावर ऑफ द यूनिवर्स दैट ग्रोज सिमिलर एनर्जीज टुगेदर। पूरा संसार है ना वो संकल्पों की दुनिया है। सुना है ऐसा? पूरा संसार संकल्पों की दुनिया है, और इस संकल्पों की दुनिया में अपने जो भी संकल्प यूनिवर्स को दिया ना, जी मेरे आका वाला है, जो भी दिया ना यू विल गेट इट। पूरा वर्ल्ड वो मैग्नेटिक फील्ड वो सारा खींच खींच के वो सारी चीजें आप तक पहुंचाएगा जिसका आपने संकल्प किया है। आप यही सोचो कि अगर मान लो कि आपने ये संकल्प किया, मैंने आपने कि कहीं जैसे पड़ोसी के घर में कुछ बुरा हो रहा है, और हम सोचे कि कहीं मेरे घर में ऐसा नहीं हो जावे। सुन लिया, संसार ने, मैग्नेटिक फील्ड ने वो सारी चीजें इकट्ठा करके आपके घर में भी सेम पोजीशन ले आएंगी, बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट इट। डोंट थिंक नेगेटिव, सो नॉट टू थिंक नेगेटिव। वही तो मेडिटेशन में सिखाते हैं कि हैव कंट्रोल, है ना। सोल कॉन्शियस होंगे ना तो ये कंट्रोल रहेंगी। अगर जाएगी भी सही ना, फिर आप शिफ्ट हो पाएंगे। जैसे वो मैंने पता नहीं आप लोगों को बोला, एक बहन थी जिसको बहुत डिप्रेशन था, और उसको बार बार बस यही टेंशन था कि मेरा बच्चा शादी करेगा तो उसकी बहू रखेगी या नहीं रखेगी, जबकि उसका बच्चा 6 मास का था, अभी ही वॉज इन क्रैडल, है ना, घर उसमें से बाहर नहीं निकला, और उसकी शादी की टेंशन ये कर रही है। दैट्स व्हाट। ऐसा सोचने में इंसान कुछ भी सोच लेता है। आप कहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हो, अगर ये दिमाग में आ गया वो होना ही है। और छोटी छोटी बातों में आप सोचो ना, मेरे को तो कई बार एक्सपीरियंस है, या मान लो कि मैं कंप्यूटर पर काम कर रही और बहुत अच्छा पूरा टाइप करके पूरा अच्छा सा एक मान लो कुछ भी वर्क किया मैंने, और मेरे को संकल्प ही आ जाए ना कहाँ ये डिलीट नहीं हो जाए, कुछ भी ऐसा क्लिक हो जाए और वो गॉन। और इसलिए अब जो भी सोचा ना, इलेक्ट्रिक ऑफ गई, कंप्यूटर ही शट ऑफ हो गया, अभी सेव नहीं किया था, गॉन। तो ये है कि आप जो भी थोड़ा सा भी
अटेंशन नहीं रखा ना यहाँ की मैंने क्या सोचा, तुरंत वो काम हो जाएगा। होता था ना, मैंने वो जादुई चिराग वाला, बार बार वो जीन प्रकट होता था, कुछ भी बोला ना कहते जी मेरे आका, एंड इट हैपेंस। विथ फीलिंग्स नहीं होता है। नेगेटिव सोचते हैं ना, वो अंदर फीलिंग्स के साथ सोचते हैं। पॉजिटिव है हाँ सोच लो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो किसको मालूम, होना तो नहीं है लेकिन सोच लो पॉजिटिव। तो उसमें जो डेप्थ होनी चाहिए ना वो नहीं होती। और विथ दैट अफर्मेटिव इमोशन से अगर आपने कर लिया ना तब तो वो होना ही है, वो भी हो जाएगा। तो ये है कि पॉजिटिव विथ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करते हैं और इंटेंशन प्योर होते हैं, वो डेफिनेटली होना ही है ना। एंड द लास्ट वन नाउ, लॉ ऑफ बिलीफ। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए इस पर ज्यादा अटेंशन देंगे। वॉट एवर यू बिलीव विथ फीलिंग विल ऑटोमेटिकली हैपन। फीलिंग के साथ कुछ भी किया माना वो होना ही है, क्योंकि वो आपकी बिलीफ सिस्टम, यू हैव बिलीव्ड ना कि ये ऐसा ही है तो वो ऐसा ही रहेगा। ये कभी नहीं सुधरेगा तो वो कभी नहीं सुधरेगा। फीलिंग के साथ आपने उसको सर्टिफाई कर दिया कि ये नहीं सुधरेगा तो हो गई छुट्टी। इसलिए आप कहेंगे ना, जैसे मान लो कुछ बीमारी होगा, हम कहते हैं लाइक इट्स नॉट क्योरेबल, यू हैव बिलीव्ड इट ना विथ फीलिंग, नहीं होगा वो। एंड इफ यू बिलीव कि कुछ भी हो जाए मेरे को तो अच्छा होना ही है, मैं इससे बाहर निकलेंगी ही, वो कैसे भी करके वो बाहर निकलेगा इंसान इसमें से। तो इट्स अ बिलीफ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिलीफ्स, नेगेटिव लिमिटेड बिलीफ्स। मैंने कहा ना नेगेटिव लिमिटेड, ये कभी नहीं सुधरेगा। शॉर्ट आंसर्स माना हमारे कोटेशंस किसी के भी प्रति, स्वयं के प्रति, मेरे को ये कभी नहीं आएगा, मुझसे ये होना ही नहीं है, माना यू हैव बिल्ड अ लिमिट, अ नेगेटिव बिलीफ, तो ये काम करेगी। सर्वाइवल बिलीफ्स कहते अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोग सिर पर चढ़ जाएंगे, मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा ये छीन जाएगा, तो वो मान लिया आपने कि आप ऐसा नहीं करेंगे इसलिए ऐसा होगा, एंड यू डू दैट। जैसे सर्वाइवल बिलीफ्स के मुझे ये नहीं संभालेंगे तो नहीं संभालेंगे तो नहीं संभालेगा, ठीक है। क्या ये बहुत अच्छा बन रहा है माना दोनों फ्रेंड्स में या हस्बैंड वाइफ में, एंड यू सर्वाइवल बिलीफ्स कि मैं इसी पर जी सकती हूँ, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो, ये छोड़ दिया तो, ये हुआ तो, मैंने जो भी आपने सोचा ना वो हो जाएगा। ब्लॉकिंग बिलीफ्स, किसी की एनर्जी को हम ब्लॉक कर देते हैं, या अपनी या दूसरों की, तो वो बिलीफ आपकी बिलीफ होती है, आपकी मान्यता है, आपने मान लिया है, ऐसा है नहीं, बट वी ब्लॉक आवर एनर्जीज, वी ब्लॉक अदर लिमिट्स, है ना, दूसरों की भी एनर्जी को हम ब्लॉक कर देते हैं। ये ब्लॉकिंग बिलीफ्स होती है जो हमारी एनर्जी या दूसरों की एनर्जी को ब्लॉक कर देवे। एम्पावरिंग बिलीफ्स, वो कहेगा ना मेरे से नहीं होगा, हम कहते नहीं नहीं तुम करो, तुमसे सब कुछ हो सकता है, व्हाई नॉट, सब लोग कर रहे हैं, तुमसे कुछ नहीं क्यों नहीं होगा। वो कहते ना कि नहीं भैया ये तुमको करना ही है, उसको धक्का मार मार करके भेजेंगे। एम्पावरिंग बिलीफ्स, अपने माना ना, आपका विश्वास उसमें होगा ना कि वो जीतेगा तो वो जीत कर आएगा, बिकॉज आपके मानने ने वो बल भर दिया उसको, ठीक है। एम्पावरिंग बिलीफ्स क्या होती, आपने किसी मान लो गुरु के आशीर्वाद के लिए गए और आपने उसका आशीर्वाद दिया और उसने हाथ रख दिया कि बस अब तो सब कुछ अच्छा ही होना है, बिकॉज उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दे दिए। एम्पावरिंग बिलीफ्स, फिर गलत भी होना होगा ना तो भी स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज योर बिलीफ विल स्टॉप दैट नेगेटिव पावर्स, ठीक है। एंड द मेन थिंग ट्रू बिलीफ्स, और ये सबसे पावरफुल है, जब ये आती है ना ये सारी चली जाएंगी, साइड पर हो जाएंगी। ट्रू बिलीफ क्या है, ट्रूली मानना कि मैं बहुत शुद्ध शक्तिशाली आत्मा हूं और परमात्मा मेरा साथी है, मेरा पिता है, मानो ये सत्यता है, एंड नो वन कैन डिनाई दिस। वो मेरा सर्व संबंधी है, वो जब बैठा है चिंता किस बात की, जब मेरा बाप इतना सक्षम है। जैसे कहते हैं ना जब पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे को कुछ सोचना नहीं पड़ता, टेंशन नहीं करना पड़ता, तुरंत बोल दिया डैडी ये चाहिए, ये हो गया, कहते ठीक है बेटा मैं करता हूँ, फिर सारा अरेंजमेंट हु विल थिंक अबाउट इट, तो बाप ही करेगा ना जब है। तो नहीं होता तो बच्चे पर आता है, तो हम क्यों टेंशन करें जब वो मेरा बैठा है पिता सर्वशक्तिवान है। तो ये मानो, पुट फेथ इन दैट,
मान्यता है ये, और मानकर चलो विश्वास रख करके, और ये सत्य मान्यता है, तो फिर सफल हो जाएंगे और कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा। ठीक है। सो कल का सेशन है पॉजिटिव लाइफस्टाइल का। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहेंगी, क्योंकि कर्म की बात है, और जो बात मुझे बहुत टची लगी थी और उसके कारण से आई एम ऑलवेज लाइक इन दैट अटेंशन। उसमें ये था कि एक जज थे, और ये सत्य घटना है कैसे कर्म का हिसाब बनता है। तो एक जज थे और उनके घर में कोई इश्यू नहीं था, तो बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत ही प्रार्थना, बहुत ही साइंस के डिफरेंट टेक्निक सब कुछ करते करते एक बच्चा पैदा हुआ। अभी जब इतने सालों के बाद, इतने एफर्ट्स पुट ऑन करने के बाद एक बच्चा हुआ, तो इतने लाड प्यार से उसको बड़ा किया, और जितना अधिक लाड प्यार होता है ना तो और बिगड़ जाता है बच्चा, तो वो बिगड़ गया। उसको कुछ नहीं कहते थे ये लोग, जो भी चाहिए जो भी कहिए, बिकॉज बहुत लाड कोड से बड़ा किया। तो ऐसे करते करते इतने लाड में वो बिगड़ गया। फिर धीरे धीरे बड़ा होने लगा, नेगेटिव कर्म करने लगा। धीरे धीरे वो जज को मालूम चलने लगा कि ये बच्चा तो गलत करता है। तो बहुत प्यार था ना, तो हमेशा उसको बैठ करके समझाता था कि बेटा तुम ये कर्म नहीं करो, ये अच्छे नहीं है, इन लोगों की संगत छोड़ दो, तुम ये करते हो गलत करते हो। एवरी टाइम उसको समझाते थे, लेकिन वो समझता नहीं था, और दिन प्रतिदिन वो उसी में जैसे आगे बढ़ता ही गया। एक बार क्या हुआ कि एक मर्डर के केस में वो फंस गया। अभी फंस गया तो दूसरे दिन उसको कोर्ट में ले गए, पकड़ा गया, कोर्ट में गए, और वो वही कोर्ट थी जहां उसका बाप जज था भी, और बच्चा कस्टडी में कटहरे पर खड़ा है। अभी सारा केस चला, अभी जज तो कुछ नहीं कर। अब फिर उसके बाद ये सारे नॉर्म्स चेंज हो गए कि जो जज का रिलेटिव हो ना वो उस कोर्ट में नहीं जा सकता, या उसके बदले किसी और जज को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन उस पहले के टाइम ऐसा नहीं था। तो वही जज और बच्चा सामने, और पूरा केस चला, और सारे केसेस ने, मतलब वकीलों ने प्रूव कर दिया कि खून उसने ही किया है। अभी उसको फाइनल जजमेंट देना था, और फाइनल जजमेंट में पहले ऐसा ही होता था कि मौत के सामने मौत होता था, फांसी पर ही चढ़ाया जाता था। मर्डर हुआ ना तो फांसी पर ही चढ़ाना है। अभी वो बाप जिसने उसी मुख से इतनी प्रार्थनाएं की, उसके लिए इतनी मन्नतें मांगी, इतना सब कुछ किया, और उसी मुख से अभी उसको वो वर्डिक्ट बोलना है कि इसको सजाए मौत हो। तो आपको दया किस पर आएंगी, बेटे पर आएंगी या बाप पर आएंगी? बेटा तो किया और भुगत रहा है, कुछ नया नहीं है। लेकिन उस बाप पर क्या गुजरेगी कि जिसको ये कहना है कि अपने ही मुख से अभी जिसकी जीवन मांगा था उसी मुख से अभी उसकी मौत के लिए बोलना है। तो कितना वो उसकी पोजीशन क्या होंगी। बट उस समय वो जज बनेंगे या बाप बनेगा? ही हैव टू बी जज, है ना, क्योंकि वो सीट पर बैठा है अभी, और अभी तो उसको फाइनल डिसीजन देना ही है। तो ये सुनकर के मेरे को बहुत फील हुआ था क्या कि परमात्मा भी हमारा पिता है, और आज पिता बन करके बहुत प्यार से हम सबको समझा रहा है कि हम गलत कर्म नहीं करें। बहुत प्यार से समझा रहा है। उसी ने तो जीवन दिया है हमको, और आज हम जो भी है वो उसी की देन है। उसने सब कुछ हमारे लिए अच्छा किया, सब कुछ समझाया। बार बार कहा भाई क्रोध नहीं करना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, ऐसे कोई बुरे शब्द यूज नहीं करना कि किसी को दुख पहुंच जाए। कितनी सारी बातें हैं ना। तो हमने वो प्यार से समझा रहा है, लेकिन हम नहीं समझेंगे तो एक दिन तो उसको भी धर्मराज बनना पड़ेगा ना, और उसको ही पनिशमेंट देनी पड़ेगी। कहते हैं ना, जब प्यार से नहीं समझेंगे तो फिर मार के तो समझाना पड़ेगा ना। और जब वो पनिशमेंट होंगी तो वी आर नॉट एट द मर्सी, और लाइक हम तो किया है और भुगत रहे हैं। एक दिन आप सोचो वो तो भगवान है ना, इसलिए बोलेगा नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है जो अपने इमोशंस बता देवे। लेकिन उस भगवान पर क्या बीतेगी, उसको क्या होगा कि मैंने इनके लिए इतना कुछ किया, एंड इन रिटर्न व्हाट इज हैपनिंग, है ना। और उसी मुख से उसको भी तो पनिशमेंट देनी होगी हमको। तो इसलिए मुझे ये बहुत हमेशा फील होता कि ऐसा कोई भी कर्म हमसे नहीं हो जो एटलीस्ट मेरे लिए ना सही लेकिन अपने बाप के नाम के लिए तो करे वो। मैं ना उस ये तो नहीं ब्लेम हो कि उसके भगवान के बच्चे और गलत कर्म हो गया हमसे। ठीक है,
सो ओम शांति, सो ओम शांति, सो ओम शांति।